मैं उस फैमिली को बिलॉन्ग करती थी जहाँ पर फीमेल वर्किंग एक कॉमन कंसेप्ट नहीं था। डॉक्टर बनना है, नाम के आगे डॉक्टर लगाना है। वो मुझे इतना हर्ट कर गया, उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे! मैंने तो अपने बच्चे को टाइम नहीं दिया। हम तो बचपन से ज़िंदगी में यही सोचते हुए आ रहे हैं कि क्लिनिक होगी, क्लिनिक के बाहर लाइन होगी, पर ये फाइलों में भी काम करने में मज़ा आ रहा है। तरुण, इतने चेंज हैं मेरे जॉब करियर में कि मेरी कोई भी जॉब दूसरी अगली जॉब से मेल नहीं खाती। हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ तरुण, आप बताएँ? एकदम बढ़िया। तो मैं एक बार आपके बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जी। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर निवेदिता। So she is currently working as a she is currently working as a senior director in LSSTC company, which called Life Science Sector Skills Development Council. Correct me if I am wrong. बिल्कुल सही बच बोला आपने। तो सबसे पहले तो थैंक यू मैम, अपना एक प्रीशियस टाइम देने के लिए। तो बड़ा ही मुश्किल होता है किसी का प्रीशियस टाइम लेने के लिए, तो सबसे बड़े बहुत-बहुत शुक्रिया अगेन। मुझे ये लग रहा है मेरे टाइम को प्रेशियस बोला जा रहा है, इससे बड़ी बात और क्या होगी? नहीं मैम, प्रीशियस तो सबका होता है। अब डॉक्टर्स के साथ बात करना तो उनका टाइम तो बहुत ही प्रीशियस होता है, मैं समझ सकता हूँ। तो जैसे मैम आप जानते ही हैं कि आपकी कम्युनिटी के अंदर आपको सब जानते होंगे, आपके जब आप जहाँ काम करते हैं आपको सब जानते होंगे कि जी, डॉक्टर निवेदिता की है कौन एग्ज़ैक्टली, चाहे जी। वो बॉस है या फ्रेंड है या अपने कलीग्स के लीडर है, वो हुँ। आपको जानते होंगे। थोड़ा-सा आप अपने बारे में बताएँगे तो हमको ही पता चलेगा, अगर ये आगे लोग भी देखेंगे उनको भी पता चलेगा कि डॉक्टर एग्ज़ैक्टली निवेदिता कौन है और एक पर्सनैलिटी के बारे में पता चलेगा। जी, थैंक यू तरुण, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और जब मैंने देखा कि आप ऐसे कुछ इंटरव्यूज़ कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर से एक बार मेरे दिमाग में आया कि देखो हम अपने ही लेवल पे कितनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके बाद में इसके बारे में हम आगे चलते हुए बात करेंगे। पर पहले मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे जानें दैट आई एम हाँ, निवेदिता, a person somebody can anytime feel like talking, want to talk and want to work with me. वो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए बेस्ट कॉम्प्लीमेंट इन द वर्ल्ड होगा। सो राइट। एंड दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। पर हुँ, जैसे अगर आपने प्रोफ़ेशनली इंट्रोड्यूस कराया, तो जी मैं सीनियर डायरेक्टर हूँ लाइफ साइंसेज़ सेक्टर स्किल काउंसिल में। हुँ, हुँ। और बस आप बताएँ? वो तो आपने अभी करंट प्रोफाइल बता दिया। अगर मैं आपको स्टार्टिंग से चाहूँ कि आप हुँ, हुँ। एग्ज़ैक्टली आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी, ठीक है? जी तो हाँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, देखो आपको अभी करंटली सब जानते हैं, आपके कलीग जानते हैं, जो आपको हुँ, रिपोर्ट करते हैं, जो हुँ, आपके साथ हुँ। काम करते हैं, सब जानते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग होंगे जो आपको ऐसे जानते हैं कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी, क्या-क्या स्ट्रगल्स आए, क्या हर्डल्स आए, क्या रोड ब्लॉक्स आए, किसी भी वर्ड में आप यूज़ कर सकते हैं उसको। तो उसको जी। अगर थोड़ा-सा आप डिटेल में बताएँगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा मेरे को भी और सुनने वालों को भी। जी, तरुण, मुझे खुद अपनी जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग लगती है ना, कि आज भी मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, ऐसा हो गया? सो हम जॉइंट फैमिली में रहते थे और मैं उस फैमिली को बिलॉन्ग करती थी जहाँ पर फीमेल वर्किंग एक कॉमन कंसेप्ट नहीं था। घर में हम जॉइंट फैमिली होने के कारण बहुत सारे बच्चे थे हुँ, और हुँ। 7-8 लड़कियाँ, 7-8 लड़के, हम भाई-बहन। तो आई थिंक आई वाज़ द फर्स्ट वन हू सेड कि नहीं, मुझे कुछ करना है। सो हुँ, हुँ। एक जनरल ओपिनियन ये था कि क्या करना है? फाइनली तो रोटी बनानी ना लड़कियों ने। तो राइट, राइट। पर मुझे पता नहीं बचपन से ऐसा था कि दुनिया मुझे जाने, सब लोग हुँ, हुँ। मुझे देखकर बोले कि अच्छा ये आई हैं, निवेदिता इज़ हियर। ऐसे करके मुझे फ़ेम का बहुत ज़्यादा शौक था, बहुत ही ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता था कुछ भी करके लोग मुझे जानें, इसीलिए मुझे पढ़ना था। तो उस एज में मोटिवेशन पढ़ने का ये था कि जब पढ़ के मैं खूब बड़ी कुछ बन जाऊँगी, तो सब लोग मुझे जानेंगे। हुँ, तो हुँ। फिर अब हमारे ज़माने में क्या होता था, या तो आप इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ, नहीं तो आप किसी काम के नहीं हो।
तो बस फिर क्योंकि चॉइस ही उतने थे, तो फिर मैंने सोचा कि इंजीनियर तो भैया मैथ से डर लगता है, तो डॉक्टर ही बन लेते हैं। तो बस वो दिमाग में बैठा लिया कि डॉक्टर बनना है, नाम के आगे डॉक्टर लगाना है। तो पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। आई हैड वंडरफुल पेरेंट्स। उस ज़माने में भी इतने ज़्यादा लिबरल पेरेंट्स थे वो, कि उन्होंने कभी किसी के लिए नहीं रोका, और मतलब उन्होंने कहा आप जो कर सकते हैं आप कीजिए। तो धीरे-धीरे देन आई एम होम्योपैथ, मैंने होम्योपैथी में मेडिसिन पढ़ी। पर धीरे-धीरे जब बड़े होते गए तो ये समझ में आया कि लोगों का जानना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाई आई वांट टू स्टडी इज़, जैसे मेरे फादर कमा के पैसा घर लाते हैं, मुझे भी लाना है। So when I will get married, even I want to contribute the finance of my family. तो फिर वो धीरे-धीरे मेरा जो फेम से मोटिवेशन था, वो कंट्रीब्यूशन की तरफ हो गया व्हेन आई ग्रू अप, एंड जब रियलिटी, जब ज़िंदगी की जब पता चलने लगती है, तो मुझे लगा कि मेरा हस्बैंड ही क्यों कमाए, मैं भी कमाऊँगी। और हमारे फादर ने हमेशा हमें ऐसे ही अप्रेज़ किया कि आप लड़की हो तो क्या हो, आप सब कुछ कर सकते हो। रात को 9 बजे भी अगर हमारी साइकिल पंक्चर हो जाती थी, भाई घर में खाली भी बैठा है, पर वो भाई को नहीं बोलते थे सुधरवाने के लिए। वो कहते थे आप खुद जाओ और आप उसको ठीक करवा के लाओ। तो सेल्फ वो कहीं न, डिपेंडेंट टाइप बनो। हाँ? सेल्फ डिपेंडेंट टाइप बनो। सेल्फ डिपेंडेंस, हाँ। तो वो धीरे-धीरे कहीं न कहीं ये आते गया कि हम भी कर सकते हैं, हम घर भी सँभाल सकते हैं, तो हम भी पैसा लाएँगे कमा के घर में। हुँ, तो हुँ, इस हुँ। तरह से रहा, और ड्रीम में यही रहा कि एक बहुत अच्छी-सी क्लिनिक होगी और बाहर बहुत सारे पेशेंट्स की लाइन लगी होगी, और सब लोग बोलेंगे कि अरे! ये वाले जो डॉक्टर हैं ना, इनके पास तो आते ही हम ठीक हो जाते हैं, ऐसा ड्रीम था मेरा। तो पढ़ाई की खैर, और मैं नागपुर में बॉर्न एंड बॉट अप हूँ। लेटर आई सेटल्ड इन मुंबई, हुँ, और हुँ। फिर मैरिज करके दिल्ली में मैं आ गई। तो 1-2 साल तो प्रैक्टिस की, फिर कुछ मेरी पहली बेटी हुई, कुछ ऐसी कंडीशन हुई कि वो प्रैक्टिस मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। पर क्या करें, मोटो ये नहीं था कि डॉक्टर ही बनना है, मोटो तो कमाना था ना। सो हुँ, हुँ, मैंने हुँ। सोचा कि नहीं, हमारा गोल क्या है, कमाना है, तो चलो ठीक है, जब तक क्लिनिक नहीं है, जब तक लाइफ में ऐसी सिचुएशन आएगी कि क्लिनिक बनाएँगे, तो तब तक के हम कुछ और कर लेते हैं। सो आई गॉट अ जॉब इन इंश्योरेंस कंपनी, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी। तो तो वहाँ डॉक्टर से पे सीधा फाइनेंस। जी, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी, हाँ। तो उसमें पेपर्स वेरीफ़ाई करने का मेरा काम होता था, और वहाँ पे धीरे-धीरे मुझे एडमिनिस्ट्रेशन का हेड बना दिया। तो मुझे लगा कि भई हम तो बचपन से ज़िंदगी में यही सोचते हुए आ रहे हैं कि क्लिनिक होगी, क्लिनिक के बाहर लाइन होगी, पर ये फ़ाइलों में भी काम करने में मज़ा आ रहा है। लोगों को बताने में मज़ा आ रहा है कि हम इसको काम को ऐसे कर लें, वैसे कर लें। तो क्या किया जाए? फिर कंपनी फिर चेंज करनी थी मुझे, तो 1-2 जगह इंटरव्यू दिए, तो हर कोई ये बोलता था, "अरे! आप डॉक्टर हैं, आपको थोड़ी काम आता होगा।" मैंने कहा कि भई ये भी मुसीबत है, डॉक्टर होना भी एक मुसीबत हो गया। तो फिर मैंने एमबीए कर लिया। एट लीस्ट पेपर पे मैं लोगों को दिखा सकूँ कि देखो मैं काम कर सकती हूँ। फिर इसी तरह से फिर मैं आगे बढ़ती गई, पर मेरे तरुण, इतने चेंज हैं मेरे जॉब करियर में कि मेरी कोई भी जॉब दूसरी अगली जॉब से मेल नहीं खाती। तो पहले मैंने मेडिकल इंश्योरेंस में काम किया, फिर उसके बाद मैंने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया, उसके बाद मैंने रिक्रूटमेंट में काम किया, उसके बाद मैंने यूएस रिक्रूटमेंट में काम किया, फिर उसके बाद मैं ट्रेनर बन गई, तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाया, फिर एक स्किल डेवलपमेंट छोटे से इंस्टीट्यूट की मैं प्रिंसिपल रही। तो इतना वो अजीब करियर बन गया कि आज भी मैं ये सोचती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि जिन लोगों ने मुझे हायर किया, वो किया क्यों? क्योंकि पर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो मैंने आपको 1 सेंटेंस में या 2 मिनट में बात बता दी, वो ऐसी हुँ, हुँ, थी हुँ। नहीं। आज भी मैं दिल्ली के जिस गली से निकलती हूँ, मुझे वो बिल्डिंग याद आती कि यहाँ पर मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। ऐसी कोई एरिया नहीं है जहाँ पर मैं इंटरव्यू के लिए नहीं गई। मैंने कम से कम, झूठ नहीं बोलूँ तो, एट लीस्ट 120-130 इंटरव्यू दिए ओह! होंगे, और कितने सालों में? उसमें से, हाँ? कितने सालों में इफ यू डोंट माइंड? कितने सालों में, एक टाइम था मेरे पास 1 डेढ़ साल का। हुँ। मैं ऐसे करती थी, अपने बैग में इतने सारे रिज़्यूमे प्रिंट करके ले जाती थी, और कनॉट प्लेस की बिल्डिंग के टॉप से चालू होती थी और हर कंसल्टेंट को अपना रिज़्यूमे देते हुए आती थी।
तो इतनी मुझे ये थी कि क्योंकि मैं एक एक टाइम ऐसा था कि मैं हर जगह अपने आप को मिसफिट पा रही थी। हुँ, हुँ। डॉक्टर हैं, एकदम से लोग बोलते हैं हाइली क्वालिफाइड हैं, क्योंकि आप पहली बार जॉब चालू कर रहे हैं तो आपको छोटी जॉब करनी होगी। लोग छोटी जॉब सोचते हैं कि इनको कैसे दें हम छोटी जॉब, ये तो इतना पढ़ी-लिखी हैं। हुँ, पर वो हुँ। कहीं न कहीं वो तालमेल जम ही नहीं रहा था। मैं खुद भी कभी बताती थी भई मैं कर लूँगी छोटी जॉब, मुझे तो सीखना है। हुँ, पर हुँ। चलो दैट दैट इज़ द डेस्टिनी हुँ, और पर ये मुझे ज़रूर याद है कि मुझे लगा घर में नहीं बैठना, चाहे आप कुछ भी कीजिए हमें कमा के तो लाना है हुँ। और मैं कभी घर पे नहीं बैठी। तो जैसे मैम एक और बात मैं सिर्फ़ पूछना चाहूँगा जैसे लेट्स से कि आपने बोला कि मेरा क्लिनिक होना चाहिए। वो जो ड्रीम था या अभी भी वो ड्रीम क्या कहते हैं स्टेबल है, करार है या आगे प्लान है तो करने का या कंटिन्यू करना है अपनी कॉर्पोरेट लाइन के अंदर ही? ड्रीम मैंने बहुत बीच-बीच में परस्यू करने की कोशिश की थी। जॉब के साथ मैं सैटरडे संडे क्लिनिक पॉलीक्लिनिक में भी बैठती थी। हुँ, पर वो हुँ, हुँ। बहुत कम टाइम के लिए क्या होता है ना कि आपकी जॉब ही आपकी इतनी एनर्जी कंज़्यूम कर लेती है, फिर घर पे भी बच्चे होते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, यू कैन नॉट ऑल द टाइम थिंक अबाउट योरसेल्फ। देन देयर करेक्ट। इज़ अ टाइम जब आपका अपने से फ़ोकस होके पूरा परिवार पर फ़ोकस हो जाता है। सो देन हुँ, आई सून एंटर्ड इंटो दैट टाइम एंड आई थिंक आई एम ओके वेयर आई एम। अगर मुझे अब प्रैक्टिस चालू करनी होगी तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कहीं से कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा क्योंकि टच नहीं है, वो लाइन ऑफ थिंकिंग नहीं रही। हुँ, क्योंकि हुँ, आपको हुँ। बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, मेडिसिन की नॉलेज होनी चाहिए, एक मतलब ज़िंदगी से डील करना इतना आसान नहीं होता। सो आई वुड नॉट लाइक टू मिसगाइड। तो जब तक मैं प्रैक्टिस करूँ, कुछ करूँ, आई थिंक दैट इज़ अ लॉन्ग वे टू थिंक। तो फिलहाल तो अभी नहीं सोचा है, बट येस आई नो दैट वाज़ माय ड्रीम। लेकिन आप ये कह रहे हो कि मैं रिज़्यूमे अपने सर्कुलेट करते थे, आप अपने जिस टाइम पे थे, तो हुँ, उस टाइम हुँ। पे जैसे आजकल तो जॉब पोर्टल्स बहुत सारे हैं आज की डेट हुँ, के अंदर। हाँ, तो उस हाँ। टाइम पे ऐसी क्या प्रॉब्लम होती थी? अगर आप साल बताना चाहें कि कौन से ईयर एग्ज़ैक्ट ईयर था उस टाइम पे, तो पता चल जाएगा कि नौकरी डॉट कॉम या अदर वेबसाइट्स इंट्रोड्यूस हुई थी या नहीं? नहीं, हुई थी। नौकरी डॉट कॉम ज़रूर थी वो मेरे ख़्याल से 1999 और 2000 2001 का टाइम होगा। तो हुँ, हुँ, हुँ। वो तो था पर मेरे पास एक्सेस नहीं था, मेरे पास लैपटॉप नहीं था, घर में कंप्यूटर नहीं था, तब वाई-फाई का ज़माना नहीं था, मोबाइल हुँ, नहीं थे। तो तो इतना मुझे पता भी नहीं था क्योंकि हमने कभी नौकरी के विचार से नौकरी सोची ही नहीं। मैंने तो हुँ, हुँ। सोचा हम मुझे नौकरी की क्या ज़रूरत है, मुझे तो क्लिनिक करनी है, तो कभी वो सोचा ही नहीं कि कभी जॉब ढूँढनी होगी तो हम क्या-क्या करेंगे। सो लोगों ने कहा कंसल्टेंट्स होते हैं, आप उनसे बात कीजिए, तो फिर मैं कंसल्टेंट से बात करती थी। So you have never thought about that most of the consultants, they are bogus, they are just fake. सो आई नेवर गॉट अ जॉब थ्रू कंसल्टेंट मुझे कभी भी नहीं मिली, हुँ, 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 कभी हुँ। भी नहीं मिली। ऐसे ही मिली जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, पहचान हुई, मैं कहा भई मैं जॉब देख रही हूँ। सो यू नो मी, यू विल थिंक कि ये कहीं फिट हो सकती हैं। सो इसी तरह से ही मुझे नेटवर्किंग से ही मिली। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कंसल्टेंट से नहीं मिली मुझे जॉब। क्योंकि बट देन बड़ी अगेन बिकॉज़ आई हुँ, हैव हुँ। आल्सो वर्क्ड विथ कंसल्टेंट, आई विल से कि वो बहुत काम के होते भी हैं। हाँ, मोस्ट ऑफ द बोला मैंने 100% तो कोई रेशियो सिर्फ फिट जी। होता ही नहीं है। हाँ, हाँ। कि हाँ, वो क्योंकि बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। देखे हैं क्योंकि एट एट द टाइम ऑफ माय करियर जर्नी जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं भी बहुत कंसल्टेंट से मिला था क्योंकि आपको पता है, इफ यू आर अ हुँ। फ्रेशर और यू डू नॉट हैव द वॉक इन ड्राइव जो कॉलेज में कैंपस राइट, प्लेसमेंट होती है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती आपको ट्रू, जॉब लेने के लिए। लेकिन आप एक नॉर्मल कॉलेज से पढ़े हुए हैं और आपके पास ट्रू। ऑफ कैंपस भी आपके पास प्लेसमेंट नहीं है, जब आपको मार्केट में ढूँढना पड़ता है, तो कितनी मुश्किलें होती है। आज का जी, टाइम जी, तो पता नहीं आज का टाइम तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बिल्कुल। तो उस टाइम पे बड़ी मतलब ये प्रॉब्लम्स तो आती ही थी। तो आपके जैसे बिल्कुल सही कॉलेज में से आप अगर जैसे आपने एमबीबीएस करी है मेरे ख्याल से, करेक्ट मी इफ आई एम नहीं, रॉन्ग। मैंने बीएचएमएस करी है। बीएचएमएस होम्योपैथी के जो अंदर होती जी, है। तो सॉरी मैं जी। थोड़ा फील्ड से थोड़ा रिलेटेड नहीं हूँ। अगर आप मेरे से नहीं दैट्स टेक्नोलॉजी के बारे में पूछेंगे तो मैं बहुत अच्छा बता सकता हूँ। जी, जी, तो जी, बिल्कुल। तो पहले ही मैं एक वो कहते हैं ना एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, अगर मैं कुछ फालतू पूछूँ तो प्लीज़ गुस्सा ना होना। नहीं, नहीं, बिल्कुल नॉट एवरीबॉडी नोज़ एवरीथिंग। जी। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसमें बड़ा लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ, अगर मुझे या मैं किसी नॉर्मल बात करूँ, जैसे आपने तो पूरे डॉक्टर करियर से एक कॉर्पोरेट हुँ, लाइन के अंदर आए हो हाँ, और बड़ा मुश्किल होता है उसके अंदर फिट होना।
उस बहुत माहौल को कॉपेबल बनाना, बिल्कुल, क्योंकि क्या बिल्कुल। होता है कि जैसे अब मैं टेक्निकल था, मैं जब अपनी जॉब स्टार्ट करी थी, मैं ईयर हुँ, 2010 की बात कर रहा हूँ, 2011 के आस-पास है। मुझे किसी ने कहा कि यार आप ना बीपीओ में काम कर लोगे, टेक्निकल में तो जॉब आपको 5-6 हज़ार रुपए की मिलेगी। हुँ, हुँ, तो उस टाइम पे मैंने तो 6,000 पे ही सिलेक्ट किए थे, मैंने बीपीओ के 18,000 पे सिलेक्ट नहीं किए थे। तो आज मुझे कहीं न कहीं वो बेनिफिट भी दे ही रहे हैं। तो हुँ, देखिए उस टाइम पे मेरी बड़ी मुश्किल थी यार, मैंने इतने लाख रुपए लगा दिए ग्रेजुएशन करने के अंदर, या आपका एग्ज़ाम्पल लूँ कि सही आपने बात, इतनी मेहनत करी डॉक्टर बनने के बिल्कुल, अंदर, बिल्कुल। और एकदम से कॉर्पोरेट लाइन आपने अंदर फ़ील भी किया होगा यार, ये तो मैं नॉर्मल बीकॉम वगैरह या नॉर्मल बीबीए करके भी एग्ज़ैक्टली। जॉब कर, तो उस टाइम पे क्या आपको एक्सपीरियंस होता था? क्योंकि मैं तो आपसे ही ओहो! जानना चाहूँ। वो तो एक्सपीरियंस बहुत ही अब क्या कहें, अब तो हम कहते हैं कि चलो एक्सपीरियंस ने हमें कुछ सिखाया, पर उन दिनों आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में मैं जॉब करती थी और जो बड़े-बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं ना, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है ना, वो हुँ, हुँ। बहुत पढ़ा-लिखा होता है। दे आर नॉट रिसेप्शनिस्ट, दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड पीपल हू कैन गाइड हुँ, यू ऑन मेनी थिंग्स। और हुँ, हुँ, मुझे उस हॉस्पिटल में इसलिए हायर किया गया था कि जो फ्रंट ऑफिस स्टाफ है, जैसे ही कोई पेशेंट डेस्क पे आता है, तो उसी टाइम उसे सही स्पेशलिस्ट के पास भेजा जाए। तो ये वाली ट्रेनिंग देना मेरा काम होता था। तो कई बार ऐसे भी मौके आते थे कि बैठ के हमने ही बिल बना दिया पेशेंट का, है ना? हुँ, हुँ। तो ऐसे भी मौके आते थे जब पेशेंट बहुत गुस्सा हो गया या कई लोग ना रिसेप्शनिस्ट समझ के बहुत गंदी तरीके से बात करते हैं। तो मैं इतना रोती थी, इतना मैं डिस्टर्ब होती थी कि भाई मैं ये क्या कर रही हूँ? व्हाट आई हैव माय व्हाट इज़ माय क्वालिफिकेशन और मुझे कैसे मतलब राह चलता कोई कैसे डाँट सकता है, ये कर सकता है। तो मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया उस वक़्त और ये ना वो एक परसेप्शन होता है। सो हुँ, द आपको ये समझना होता है कि अगर कोई भी कस्टमर अगर गुस्सा है, तो वो एक्चुअली आपसे गुस्सा नहीं है, वो सिस्टम पर गुस्सा है बिकॉज़ दैट सिस्टम इज़ इन अ पर्टिकुलर वे और दैट हॉस्पिटल इज़ इन पर उस वक़्त बहुत यंग होते हैं, बहुत एनर्जी होती है। सो यू डोंट वांट टू टेक थिंग्स लाइंग डाउन तो इम्पेशंस भी बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो बहुत डिस्टर्बिंग दिन थे और हर दिन मैं दुआ करती थी कि भगवान मुझे कोई तो ऐसी जॉब दे जिसमें इज़्ज़त हो। तो वो इज़्ज़त की डेफिनिशन भी बाद में समझ में आया कि हम ही बनाते हैं। हुँ, पर वो दैट वाज़ यू आर वेरी राइट वो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था। मुझे ऐसा लगता था हर दिन मुझे ऐसा लगता था कि ये मैं यहाँ क्यों हूँ? पर मुझे ये पता था कि मुझे घर नहीं बैठना। अगर आज मैंने काम रोक दिया, कहीं न कहीं से तो मैं सीढ़ी चढ़ूँगी ना, तो पहली सीढ़ी तो कोई होगी। तो हर बार मैं ये सोचती थी कि चलो ये पहली सीढ़ी सही। और तो वो इट वाज़ रियली डिफिकल्ट, इट वाज़ रियली डिफिकल्ट, क्योंकि रियली कभी-कभार आपको क्या होता है कि अच्छी सलाह देने वाले लोग बहुत कम होते हैं आपके हाँ, आस-पास, लेकिन वो कहते हैं प्रोवोक करने वाले, भड़काने वाले राइट, लोग बहुत होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। लेट्स से कि आप कह रहे हो कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में थी, तो कोई ना कोई आपके पास होगा, नहीं जो तू काम कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, तू चलती रह। ये बहुत कम लोग हैं, 10 टू 20% का रेशियो होता है। लेकिन सही बात, 80% प्रोवोक कर रहे हैं, क्या कर रहे हो आप? बिल्कुल सही आप बात है। ये करो, आप वो करो, ये आपके लायक जॉब नहीं है, तो ज़्यादातर ऐसे ही लोग मिलते हैं कि भई आप वो खुद भी नहीं कुछ कर रहे होंगे, पर वो बोलेंगे, "अरे! आप तो कुछ भी नहीं कर पाए लाइफ़ में।" तो आपने जो सोचा होगा करूँगी तो मैं ज़रूर एक बार। हाँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं रास्ता है ना, आई एम बेटर देन व्हाट आई वाज़ लास्ट हुँ, तो हुँ। ठीक है ना, हो सकता है इसी रास्ते से कोई और रास्ता निकलना हो। तो मैंने हमेशा रास्ता ढूँढने में ही भलाई समझी, बजाए इसके कि बैठ के सोचूँ कि कोई आके रास्ता दिखाएगा। और आपने वेट करा कि कोई न कभी कोई अच्छा वक़्त आ ही जाएगा। बिल्कुल, जो जॉब मिली मैंने वो की। बीइंग अ डॉक्टर ये एक दूसरे की जॉब करना मुझे तो खुद अजीब-सा लग रहा है, मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। शायद और भी होंगे जिन्हें मैंने सुना नहीं होगा, लेकिन आप जैसे इन फ्यूचर मुझे कोई मिलेंगे तो मुझे एक नया एक्सपीरियंस देंगे। तो जी, मुझे तो बड़ा ही मतलब कहते हैं ना, एक बड़ा अजीब टाइप का ही लग रहा है कि यार डॉक्टर हो गए, कॉर्पोरेट लाइफ में कैसे में आ सकता है कि सही बात है। जी। अगर कोई सब बोले लोग मुझसे कि पूछते हैं ना कि आप अच्छा डॉक्टर हैं, शायद डॉक्टरेट की है, किस सब्जेक्ट में पीएचडी की है? फिर मैं कहती हूँ नहीं पीएचडी नहीं मैंने मेडिकल पढ़ा है। तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने भी यही सोचा था। मैं पहले यही सोच रहा था, फिर मैंने आपका हुँ। लिंक्डइन प्रोफाइल देखा, नहीं यार ये
शी इज़ नॉट अ पीएचडी, शी इज़ एक्चुअली अ डॉक्टर। जी। तो सही है। तो जैसे अब बात करूँ मैं कि हुँ, हुँ। एक बात बड़ा क्वेश्चन मैं कॉमन तो पूछूँगा एंड इफ यू हुँ, कैन आंसर ऑल्सो और नॉट। मुझे पता है कि जब कोई लेडीज़ जॉब करती है, बिफोर मैरिज कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उसको। जी। लेकिन जैसे ही वो मैरिज होती है, मैरिज के बाद भी इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। जैसे ही वो एक बेबी को अडॉप्ट करती है बीवी के या साथ, तो उनमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी है और ये हुँ, मेरे ख्याल से आपका कॉमन क्वेश्चन भी होगा किसी न किसी का, जी। कि उस टाइम पे जैसे आप जॉइंट फैमिली में थे आफ्टर हुँ। मैरिज या न्यूक्लियर फैमिली में थे? सबसे पहले क्वेश्चन जब भी वो क्वेश्चन अच्छा निकलेगा, मैं जॉइंट फैमिली में थी। तभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई जॉब करने में ज़्यादा? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो माँ की ही होती है और हुँ, इट इज़ बोथ वेज़। हुँ, आपको अगर जॉइंट फैमिली में सपोर्ट है तो उतनी फिर ज़िम्मेदारियाँ भी हैं आपको। आपको हुँ। पता है आपको इतने बजे घर आना है, आपको इतना-इतना काम करना है। न्यूक्लियर फैमिली में आपके पास घर में सपोर्ट नहीं है, पर आप 4 काम छोड़ के आप रेस्ट भी कर सकते हैं। सो अपने-अपने प्रोज़ एंड कॉन्स हैं। पर मुझे हमेशा ही सपोर्टिव फैमिली मिली और मुझे लगता है कि एक अगर आपका सवाल पूछा जाए ना तरुण, तो कोई देख रहा होगा तो बोलेगा, "ओहो! ये वही घिसा-पिटा सवाल कि फीमेल को जॉब करने में क्या प्रॉब्लम आती है?" पर मैं आपको सच बताऊँगी कि ये इतना रिलेवेंट है आज भी उतना ही रिलेवेंट है कि क्योंकि क्या है ना कि जब बच्चे होते हैं, तो ऑलवेज़ दे आर डिपेंडेंट ऑन मदर। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि जब मैं जॉब पे जाती थी तरुण, तो मुझे मेरे बच्चों का रोना सुनाई आता था। मुझे बार-बार लगता था कि एम आई गोइंग मैड? मैं छोटी-सी 6 महीने की बच्ची को छोड़ के जब जाती थी, तो मुझे बार-बार लगता था वो रो रही है, रो रही है। मैं घर फ़ोन करके पूछती थी, "वो रो रही है क्या?" तो वो कहते थे, "नहीं, वो तो सो रही है।" तो फिर मुझे थोड़ा टाइम लगा कि नहीं भाई रिलैक्स, रिलैक्स। आप एक जगह एक टाइम दे सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा ये इवोल्यूशन रहा मेरा। पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। मैं बहुत ज़्यादा काम हो गई, मैं बहुत ज़्यादा इरिटेबल थी, बहुत जल्दी मुझे गुस्सा आता था, मुझे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती थी। पर धीरे-धीरे समझ में आया कि नहीं, यू कैन नॉट डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। कुछ चीज़ें आपको प्रायोरिटाइज़ करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें ठीक-ठाक हो तो चलेगा और कुछ चीज़ें नहीं भी हो तो चलेगा। तो ये समझाने में बहुत टाइम लगा और बाय ग्रेस ऑफ गॉड हमेशा मेरे बॉसेस ऐसे रहे कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी, उन्होंने सपोर्ट किया। पर इट इज़ वेरी टफ बच्चों के साथ पूरे एक फुल फ्लेजेड जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत टफ है। एक मैं आपको वाकया बताती हूँ कि मेरी एक जॉब थी जिसमें मुझे रात को 8 बज जाते थे आने में। तो मेरी जो आई हैव 2 डॉटर्स। तो मेरी जो बड़ी वाली बेटी है दैट वो शी वाज़ आई थिंक 7 और 8 इयर्स ओल्ड। एक दिन रात को 12 बजे कहती है कि मम्मा अंधेरा था हम सो गए थे, कहती मम्मा बाहर बालकनी में चलो। मैंने कहा ठीक है, मुझे लगा कोई प्रॉब्लम है। तो मैं उसके साथ जाके बाहर खड़ी हुई गर्मियों के दिन थे, तो मेरे हाथ में हाथ डालकर कहती है, "बस मुझे आपके साथ 5 मिनट खड़े रहना है, मैंने आपसे कोई बात नहीं की ना?" वो मुझे इतना हर्ट कर गया, उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे! मैंने तो अपने बच्चे को टाइम नहीं दिया, तो मैंने दूसरे दिन रिज़ाइन कर दी। मुझे उन्होंने बहुत कहा, मैंने कहा नहीं, माय किड इज़ सफरिंग। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप क्या होता है ना कि एक फ़ेज़ फीमेल की लाइफ़ में या इवन मेल की लाइफ़ में ऐसा आता है, जब आप अपनी एनर्जी के भी पीक पर हैं, आप हुँ, अपने हुँ। करियर के भी पीक पर हैं और सबसे ज़्यादा आपकी डिमांड घर पे है। होता अब है। मेरे बच्चे बड़े हैं। माय एल्डर डॉटर इज़ डूइंग एमए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, यंगर हुँ, हुँ, डॉटर इज़ इन 11th। अब हुँ। उन्हें मेरे चौबीसों घंटे घर में रहने की ज़रूरत नहीं है, पर अब तो मैं अपना करियर स्टार्ट नहीं कर सकती ना। तो ये जो एक स्ट्रगल का टाइम जो रहता है, एक 26-27 इयर्स की एज से 38-39 इयर्स की एज तक की, दैट इज़ वेरी टफ। और मैं जब भी किसी फीमेल को देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आई शुड टीच हर व्हाट आई हैव लर्न्ड, आई शुड टीच हर। मैं अपने ऑफ़िस में भी लड़कियों को हमेशा मोटिवेट करती हूँ कि नहीं, नहीं, लोग तो बोलेंगे बट यू डोंट लूज़ कॉन्फिडेंस, यू आर ऑलवेज़ गुड।
मेरे को ना आपने मेरे पास तो है क्वेश्चन था, लेकिन मैं पहला क्वेश्चन ये पूछूंगा आपके इस वाले पे बात पे भी मैं आऊंगा कि आप अपने जैसे जो आपके कलीग है स्पेसिफिकली फॉर फीमेल की आप उनको कैसे पुश करते हो, मुझे एक बात उससे पूछूंगा लेकिन मैं बाद में पूछूंगा उसको, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे बोलना भी चाहूंगा, आंसर भी होगा, जो आप कहते हो ना कि सबके लिए, आपने अभी एक वर्ड दिया था कि यही वही घिसा पीटा क्वेश्चन है कि लेडीज को कोई प्रॉब्लम हुई या नहीं। ये घिसा पीटा क्वेश्चन जरूर है, लेकिन हर हर किसी की लाइफ का यस, क्वेश्चन अलग हो, एक क्वेश्चन सेम है लेकिन आंसर सबका अलग होगा। बिल्कुल, ठीक है, आपने बिल्कुल। कहा कि आप जॉइंट फैमिली में रहते थे उस टाइम पे, और आपको आवाजें सुनाई देती थी। कुछ ऐसे भी है कि दुनिया के अंदर कि उनका बाहर जाना बहुत कंपल्सरी है, अगर वो नहीं जाएंगे कमाने के लिए जी, तो उनके जो रेगुलर एक्सपेंसेस है वो नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हर बिल्कुल, कोई अमीर नहीं होता। और करेक्ट, जो लोग कहते हैं ना कि पैदा होते ही कोई चलना स्टार्ट नहीं कर देता या पैदा होते ही वो अमीर नहीं होता, हर किसी की स्ट्रगल, मेहनत और किस्मत अगर साथ हो ना, ये तीनों चीज़ें, तो वो अमीर बन सकता है। जब तक वो तीनों साथ नहीं हो या वो तीनों साथ हो तो वो अचीव नहीं कर पाए, तो बंदे को बाहर निकलना पड़ता है कमाने के लिए, हर महीने अपने जी, एक्सपेंसेस जी, पूरे करने के। तो वो जी, घिसा-पिटा ज़रूर है लोगों के लिए, लेकिन जी। आंसर सबके अलग होंगे। हर नहीं, किसी का बिल्कुल सही स्ट्रगल बोल अलग। रहे हैं। डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली। इसी से मुझे एक याद आया दैट यू शुड ऑलवेज़ बी प्राउड ऑफ योर प्रोग्रेस, स्पेशली द प्रोग्रेस व्हिच वर्ल्ड हैज़ नॉट सीन। आपको तो पता है आपने क्या सीखा, आपको तो हुँ, पता है कि आपने कौन-सी प्रॉब्लम सॉल्व करके आप आगे बढ़े हैं। हुँ, हुँ। तो वेरी वही ट्रू। चीज़ है ना, बहुत बहुत लोगों के लिए क्वेश्चन सबके सेम होते हैं। आज भी आप गूगल पे रहोगे तो एक कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसे ही सर्च मारो तो वो 1 करोड़ लोगों ने सर्च मारा होगा। लेकिन 1 करोड़ के 2 करोड़ आंसर ज़रूर होते हैं, क्योंकि हर किसी के एक्सपीरियंस अलग होते जी, हैं, हर किसी की लाइफ़ अलग होती है, हर किसी जी। का रवैया अलग होता है उसको टैकल करने का। तो इसलिए वो बिल्कुल, घिसा-पिटा बिल्कुल। क्वेश्चन मेरे लिए तो नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरी फैमिली में अलग प्रॉब्लम आई होती है, किसी की फैमिली में अलग प्रॉब्लम आई होगी। आप तो चलो आपने हिम्मत करके, कि आपके अंदर एक करियर को लेके बड़े ही फ़ोकस थे आप, जिससे मैं भी बड़ा इंस्पायर हुआ कि हाँ, एक लेडी के अंदर इतने करियर को लेके इंस्पिरेशन है कि मैंने कुछ करना है, मैंने एक्चुअली बाहर जाना है। तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके बच्चे को घर छोड़ के आपको जाना, वो एक माँ के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो। बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है। एक एक मेल के लिए बहुत ईज़ी होता है, ठीक है? जी, बोलना कि हम तो बाहर चले जाएँगे, बाकी औरत सँभाल लेगी। लेकिन जब मैं क्या बोलूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं शेयर कर सकता यहाँ पे, लेकिन हाँ, जब एक मेन फीमेल की लाइफ़ में आएगा ना, जब उसका जीवन जिएगा तो हुँ, उसको पता लगेगा एक्चुअली कितना मुश्किल होता है। घर में बिल्कुल, खाना बिल्कुल, बनाना, जब इंसान खाना बनाने लग जाए ना, तो पता चल जाएगा कि फीमेल के लिए खाना बनाना भी बहुत बहुत मुश्किल काम है। ट्रू, बिल्कुल, तो बिल्कुल। सॉरी, मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गया, लेकिन हाँ, बस मेरे को नहीं, लगा कि बिल्कुल सही मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, बिल्कुल सहमत हूँ। तो ये है, तो सबसे बड़ी बात तो, और इस पे एक और क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात, जी। आपके हस्बैंड का क्या सपोर्ट था? ओह! घिसा-पिटा क्वेश्चन। नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। अ, इसके पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं अपने घर में सबसे छोटी थी और मैं सुनने सबसे के लिए लाडली बैठा हूँ, थी। मैं तो सुनने के हाँ, लिए बैठा हूँ, कोई नहीं। मैं सुनने के लिए बैठा हूँ। ओके। इंटरेस्टिंग चीज़ें सुनने के लिए मैं बैठा हूँ। लोग सुने ना सुने, हमको नहीं पता, मेरे को तो मज़ा आ रहा है। तो मैं अपने घर में सबसे छोटी थी और बहुत ज़्यादा लाडली थी, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी थी और ज़िद्दी कह लो या ये कह लो अपनी बात मनवाने की ज़िद या अपना एक ओपिनियन फ़र्म ओपिनियन होने का एक जो नेचर होता है हर काम खुद कर लेने का जो नेचर होता है। तो मेरी मदर हमेशा मुझसे कहा करती थी जब एक एज आती है ना लड़की की जब शादी हुँ, करनी हुँ। होती है, तो कहती थी तुम थोड़ा दब के रहा करो, ऐसे तो तुम किसी भी मेल के साथ चल नहीं पाओगी। सो शी यूज्ड टू ऑलवेज़ टेल मी कि भैया तू तो 6 महीने बाद घर ही आकर बैठोगी लगता है। तुम्हारा इतना तेज़ स्वभाव है, तुम इतना अब बात सच हर जगह बोलना ज़रूरी नहीं है। सो लाइक दिस बट बाय गॉड ग्रेस फिर से मैं बोलूँगी कि आई गॉट सच अ लवली हस्बैंड इतने अच्छे हस्बैंड मिले कि जैसे उन्हें मेरे लिए ही तराशा हो। ही इज़ सो पेशेंट, सो काम बिल्कुल मेरे नेचर को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए और मुझे उनके साथ रह के कभी लगा नहीं कि मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा।
अब वो वो आपके किस अभी तरह से आस-पास निभा रहे हैं तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। अभी वो आपके आस-पास है जो आप उनकी तारीफ़ कर नहीं, रही नहीं, हैं? नहीं। फिर ठीक है। नहीं, बट एब्सोल्यूटली अगर आपके पास एक सपोर्टिव पार्टनर नहीं हो, जीवन साथी नहीं हो, तो बहुत कई गुना ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ जाती है। और अगर एकदम कॉम्पैटिबल अगर अगर आपका पार्टनर है, तो इतनी सुख हो जाती, फिर आपके सब एम्बिशन-विम्बिशन सब बेकार है। फिर वो लाइफ़ ही इतनी कंफर्टेबल हो जाती है कि मज़ा आ जाता है। लेकिन आपको देख के लगता नहीं है कि डायरेक्टर टाइप की पोज़ीशन में पहुँचने के लिए कंफर्टेबल लाइफ़ को लेकर चलना वो तो मेरे को पॉसिबल तो लगता ही नहीं है। क्योंकि अगर हाँ, किसी की बहुत अच्छी जान-पहचान हो या तो कोई अंबानी का भतीजा हो तो वो पहुँच सकता है जैसे-तैसे। लेकिन हाँ, एक डायरेक्टर लेवल की पोज़ीशन पर पहुँचना, वो भी एक ऐसी वेल नोन कंपनी के अंदर, वो कम्फर्ट लेवल को लेकर नहीं पहुँचा जा सकता। ठीक है, पर कम्फ़र्ट उसको इस तरह से कह लेते हैं कि ये आज अगर मैं इस पोज़ीशन पे हूँ तो पढ़ाई-लिखाई तो है ही, पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मेरे हस्बैंड का भी है, क्योंकि उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि नहीं, नहीं तो फिर घर का क्या होगा? उन्होंने कहा आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, यू वांट टू डू इट, यू गो एंड डू इट। तो वो जितना भी बैकलॉग जो घर में रह जाता होगा या कुछ भी रहता था, उन्होंने इक्वली साथ दिया और आई थिंक उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरे उसको करने में। और फिर उसके बाद में भई अगर थोड़ी बहुत स्ट्रगल है, तो मुझे लगता है कि स्ट्रगल हमने चूज़ की है ना। इट हुँ, इज़ हुँ, माय चॉइस। आई हैव नॉट चोज़न अ लाइफ जो मैं घर पे बैठ के आराम से रहूँ। हुँ, नोबडी हुँ। टोल्ड मी टू गो आउट, दैट मीन्स आई हैव चोज़न दिस स्ट्रगल। तो अच्छा है ना, किस्मत अच्छी है, अपनी चूज़ की हुई स्ट्रगल मिल रही है। तो जो भी आपने अभी जॉब का करा या जैसे भी करा वो इट वाज़ योर चॉइस। इट वाज़ माय किसी की कोई फ़ोर्स नहीं था, कोई चॉइस नहीं थी या आपको कभी किसी ने फ़ोर्स किया भी नहीं कि जॉब कर या ना, नहीं, इट नहीं, वाज़ योर ओन चॉइस। हाँ, ओके। और एक क्वेश्चन मैंने आपसे पहले ही बोला था, मैं एक और क्वेश्चन पूछूँगा, शायद जी। वो घिसा-पिटा ना हो। सॉरी मैं वर्ड को यूज़ कर लिया हमारे कंटेंट में काम आ जाएगा घिसा-पिटा पॉडकास्ट। सब बोलेंगे मैंने आपके क्वेश्चन को बुरा बोल दिया, पर नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं। आई वाज़ जस्ट टेलिंग अ रेगुलर वर्ड रेगुलर क्वेश्चन। ओके, एक जी हम कोई पूछिए। स्क्रिप्ट तो लेकर बैठे नहीं है हाँ, बस कि आप मालदीव गए थे कि आपने क्या-क्या किया, क्या हमारे पास स्क्रिप्ट तो कोई है नहीं, हम तो जी, नेचुरल है कि हम जो पूछ रहे हैं वो सबके सामने पूछ रहे हैं जी, और ये कंट्रोवर्शियल भी नहीं पूछ रहे किसी से। जी, जी। तो जैसे एक बार आपने वर्ड बोला मैं थोड़ा-सा रिफ्रेश करता हूँ उसको कि हुँ, हुँ, जो भी आपके कलीग्स है फीमेल है, हुँ, उनको हुँ, आप मेरे पता नहीं क्या कहा था आपने कि आप उनको कहते हैं कि तुम खुद करो, ऐसा कुछ करके आपने वर्ड यूज़ किया था। हाँ, तो ये अपने एक्सपीरियंस से कहते हो या उनको सिखाने के लिए आप कहते हो? अपने एक्सपीरियंस से कहती हूँ। कैसे? अ, क्योंकि मैं देख चुका एग्ज़ाम्पल इसलिए कह रहा हूँ। क्योंकि क्योंकि आप मैं देख और चुके हैं क्या? एग्ज़ाम्पल देख चुका हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा जिसके थ्रू हम मिले हैं, ठीक है? जी। तो मेरी एक नॉर्मल कन्वर्सेशन ही हुई थी फ़ोन पे, हुँ, तो हुँ, शी वाज़ सीकिंग सम हेल्प टू मेक समथिंग तो हुँ, हुँ। आस्क्ड मी कि कैसे करते हैं? तो मैंने उसको पूरा ऑलमोस्ट प्रोसेस बताया। तो मैंने बोला कि व्हाई यू आर डूइंग दिस? कि आपको क्या ज़रूरत है? इसके लिए तो ऑलरेडी वेंडर्स है मार्केट के अंदर एंड हुँ, हुँ, हुँ। इफ इट इज़ नॉट योर वर्क तो व्हाई यू आर डूइंग दिस? या तो कहती शी सेड कि मैम ने बोला है कि खुद करोगे तो सीखोगे। मैंने कहा यार ये इनसे मैंने बात ज़रूर करनी है। क्योंकि वो मेरा मेरा भी कॉन्सेप्ट है कि चाहे मैं अभी बंदों को मैनेज करता हूँ या मैं टीम मैनेजमेंट में हूँ या मैं खुद भी का पहले मैं खुद इम्प्लीमेंट करता हूँ चीज़ों को, पहले खुद सीखता हूँ, फिर मेरे को लगता है एग्ज़ैक्टली, कि मैं और भी वो सीखे, ताकि मेरे बिल्कुल, से भी थोड़ा लोड कम हो और वो भी आगे सीखे। चाहे वो कॉम्पिटिशन में मैं पीछे रह जाऊँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मैं बिल्कुल अपनी सही। दाल-रोटी आराम से कमा सकता हूँ। राइट, तो बस उस राइट। चीज़ के लिए मैंने पूछा, इसलिए मुझे थोड़ा-सा मतलब ग्लिम्प्स थी उसकी तो मैं और डिटेल में पूछना चाहता हूँ उसको। जी। तो कैसा रहता है ना ज़रूर कि जब हम काम करते हैं तो एक हमारे फ़ादर हमेशा बोलते थे, आपको खुद झाड़ू लगानी आनी चाहिए, तभी तो काम वाली बाई आएगी तो आप उससे ठीक से झाड़ू लगवा पाओगे। अगर हुँ, आपको हुँ। ही नहीं लगानी आती, तो आप उससे भी काम नहीं करा पाओगे। सो वो कहीं न कहीं दिमाग में रहा और फिर लाइफ़ के एक्सपीरियंस भी ऐसे रहे कि जैसे
एक तो ये हो गया प्रोफ़ेशनली कि हाँ, मैं काम खुद करना है। दूसरी बात ये है कि एक फीमेल है ना, वो एक बहुत इमोशनल पर्सन होती है, उसके इमोशन बहुत जगह उसका हस्बैंड भी बीमार है ना, उसको लगेगा अब मैं ऑफ़िस का काम कैसे करूँ? हस्बैंड तो इतना मैच्योर है, वो अपना लेटा रहेगा, अपना मेडिसिन ले लेगा, पर वो शी फील्स रिस्पॉन्सिबल कि क्या मेरे घर में रहने की ज़रूरत है? तो ये इतने सारे पॉकेट्स में एक फीमेल के इमोशन बंधे होते हैं ना, तो जब मैं अपने साथ काम करती हूँ मेरी डिपार्टमेंट में सारी फीमेल ही हैं, मैं जब भी अपने साथ काम करने के लिए कोई बंदा हायर करती हूँ ना तरुण, मैं ये कभी भी नहीं देखती उसको क्या काम आता है। मैं सिर्फ़ ये देखती हूँ कि वो खुश है या नहीं है। he or she willing to do that or not? यस, यस। आप एक बोल बात दो मुझे मेरी 0 काम भी आता है पर मैं कर लूँगी। जी, तो मेरी भी सोच जिसमें यही ये है। ललक होती है ना, जिसमें ये ज़ील होती है, वो दुनिया बदल सकता है। पर आप जिसके अंदर कहीं थोड़ा-सा भी दिमाग भी हो। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप बोलिए, सॉरी। क्योंकि मैं बहुत रिसेम्बलेंस देख रहा हूँ, अपने टाइप के नेचर की रिसेम्बलेंस देख रहा हूँ, मुझे थोड़ा लग रहा है कि हाँ, कहीं मिल गया। सही, बिल्कुल, बिल्कुल। आप बोलिए, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं है ना? आई एम पुटिंग बट मायसेल्फ ऑन यू। यू ऑल्सो एग्री राइट? है ना? जो डेफिनिटली। करना चाहता है ना, सबसे बड़ी तो चाह है। लोगों के हुँ, पास कितना सारी दुनिया को पता है मॉर्निंग वॉक करने से अच्छा रहता है। कितने लोग जाते हैं? नहीं जाते ना। सो पता हुँ, होना, इंटेलिजेंस होना, किसी चीज़ का नॉलेज और एक्सपर्टीज़ होना कोई बड़ी बात नहीं है। पर हाँ, मैं ये काम कर लूँगा, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हमेशा अपने सबसे पहली जो भी मेरे बच्चा मेरा डिपार्टमेंट जॉइन करता है, मैं सबसे पहले वो ही बोलती हूँ कि ये काम मेरा नहीं है, ये तो मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है ये सेंटेंस। हर काम अगर वो आपसे छूते हुए जा रहा है, तो वो आपका है और आप 2 काम करोगे, खुद के लिए ही आप एक पैलेस बिल्ड कर रहे हैं। है ना? ईंट बाय ईंट मुझे याद है तरुण, आप बोलोगे इनको इतना सा पूछो ये बहुत सारा बोलती हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में बहुत सारी छोटी-छोटी बातें ना सीखने वाली होती हैं। मेरी मदर कैसी थी कि कोई भी उनको हॉबी क्लास दिखती थी, वो मेरा नाम उसमें रजिस्टर कर देती थी। उन्होंने मुझे सिलाई सिखाई, तो जब मैं 3rd ईयर मेडिकल में थी, तो मैं सुबह 5:30 से 6:30 सिलाई क्लास जाती थी। सारे मुझ पे हँसते थे कि ये 5:30 बजे उठ के कौन सिलाई क्लास जाता है? पर मैंने कहा मेरे पास टाइम ही नहीं है, 7:30 बजे से क्लिनिक्स रहते थे, फिर 10 बजे से 5 बजे तक के कॉलेज रहता था, फिर मैंने हॉस्पिटल जॉइन किया हुआ था, तो 10 बजे तक मैं हॉस्पिटल में रहती थी, रात को 3 बजे तक पढ़ती थी और फिर 5 बजे, 5:30 बजे मैं सिलाई क्लास जाती थी। पर मैंने 2 घंटे की डिप्लोमा नींद, किया सिलाई क्लास में। 2 घंटे की नींद सिर्फ। हाँ, ढाई 3 घंटे की नींद, कभी ढाई बजे सो गए, कुछ ऐसे। तो इस तरह से सिलाई क्लास की, फिर उन्होंने मुझे ब्यूटी का पार्लर का कोर्स सिखाया, उन्होंने मुझे मशीन एम्ब्रॉयडरी सिखवाई, उन्होंने मुझे क्या नहीं सिखाया, बहुत सारी चीज़ें, ज्वेलरी मेकिंग, फिर सॉफ्ट टॉय मेकिंग, जो भी लड़कियों वाले काम होते हैं, पेंटिंग, सब कुछ कंप्यूटर, सब कुछ सिखवाया। तो वो ऐसे मुझे काम आया कि अभी कुछ साल पहले जो मेरी जॉब में क्या हुआ था कि मैं एक इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल थी और वहाँ की जो टीचर थी, जो बेसिक सिलाई सिखाती थी, उसने रिज़ाइन कर दिया सडनली। अब पूरी बैच खड़ी हो गई कि हमारा कोर्स कैसे कंप्लीट होगा। तो मैंने वो अब तो गूगल आ गया, तो मैंने उससे अपना सारा नॉलेज रिवाइव किया और उस बैच को मैंने पढ़ाया। तो वो दैट डे आई थैंक्ड माय मदर कि ओह! देखो कहीं न कहीं सिखाई हुई चीज़ कैसे काम आई ज़िंदगी में। हुँ, 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 हुँ। तो ये सब चीज़ें ना सीखना, कोई एक्स्ट्रा काम कर लेना, इट इज़ लाइक अ हनी ड्रॉप जो वो जमा हो रहा है। कभी आप निचोड़ोगे तो आपको 1 चम्मच हनी मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा। वो सीखना तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। चलो मैं आपको एग्ज़ाम्पल तो बाद में दूँ, एग्ज़ाम्पल तो बहुत है मेरे पास, लेकिन जब आपकी मदर ने बोला कि सिलाई-कढ़ाई भी सीख लो और क्या कहते हैं, ज्वेलरी मेकिंग भी सीख लो, ब्यूटीशियन भी सीख लो। कहीं ये तो रहता नहीं था कि बिज़नेस टाइकून का एक डॉक्टर की शॉप होगी, एक बुटीक होगा, एक ज्वेलरी शॉप होगी, एक सॉफ्ट टॉय मेकिंग आई होगी। डोंट नो। तो यहाँ पे डॉक्टर से भी मेरे पास 1 लाख रुपए दिन का आ रहा है। इन चीज़ें आप तो 50 ज्वेलरी बना ली। फिर फिर तो आई आप इक्विटी दे रहे होते कि सही बात है, हाँ। कोई मतलब ऐसा तो नहीं था, कॉन्सेप्चुअल तो नहीं था, चलो सीखना तो चलो एक अलग बात है, लेकिन अगर मैं नहीं थोड़ी सही मज़ाक सही क्वेश्चन पूछ रहे हो, पूछ के आऊँगी मैं। कि एक बिज़नेस टाइकून की एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारी 5-6 दुकानें हाँ, हों
एक आपकी मम्मी मल्टीपल तुम्हारी पापा बिज़नेसेस चल तुम्हारे रहे और भाई-बहन तुम्हारे। तू ही सीख ले, तू ही पढ़ती है, बाकी तो कोई पढ़ता नहीं है। सही में। तो ये है, लेकिन हाँ, एग्ज़ाम्पल की बात करूँ मैं, थोड़ा सीरियस में आ जाते हैं। तो यस, आप अगर कुछ सीखते हैं, तो हुँ, बहुत ही मतलब आपको एक कहते हैं यस, एडिशनल एडवांटेज मिलती है। जी। लेकिन सॉरी, आज की जो जनरेशन की मैं बात करूँ या मैं अपनी जनरेशन की बात भी करूँ, ये ना आजकल आजकल लोग सीखना इंडिया में तो नहीं चाहते। बहुत ही मेजॉरिटी कहूँ कि कम ही लोग हैं जो सीखना चाहते हैं। अगर मैं नौकरी में कहूँ या जॉब में कहूँ, ठीक है? तो जैसे अब मेरा काम है किसी चीज़ को मेंटेन करना। अब मुझे किसी ने बोला कि भाई इसको तू मैनेज भी कर ले, एग्ज़ाम्पल, बहुत चीज़ें हैं। तो यार हाँ, मैं क्यों हाँ, करूँ? मुझे तो मिलते ₹5 हैं, सारे तो काम मेरे से ₹9 का करवाएगा। सही वो बात एक है, हाँ, मेंटालिटी को आप कैसे बिल्कुल। देखते हो? अब जैसे मैं आपने अपने कलीग को कहा कि आप ये देखते हो जैसे सिलाई-कढ़ाई करवाते हो, एग्ज़ाम्पल सिलाई-कढ़ाई करते हो, हुँ, हुँ, तो हुँ, ना हुँ, हुँ। थोड़ा-सा और सीख के ना इसको अभी थोड़ा-सा वो हाथ वाला काम भी सीख लेते हैं। काम याद जी, नहीं आ रहा मुझे क्या हैंड एम्ब्रॉयडरी, हैंड ठीक एम्ब्रॉयडरी है? हाँ, तो फिर मैं क्यों सीखूँ? ₹5 आप मुझे दे रहे हो, ₹9 का सही काम मैं सीखूँगा तो इस मेंटालिटी को आप कैसे इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करोगे? मैं आपसे जानना चाहूँगा आपने बहुत एक्सपीरियंस्ड हो गए, आपने पूरी लाइफ़ मेडिकल से लेके कॉर्पोरेट लाइफ़ से लेके इंश्योरेंस से लेके प्रिंसिपल से लेके मल्टीपल फ़ील्ड्स के अंदर काम किया। यू आर एन ऑल-राउंडर तो आप ज़्यादा अच्छा आंसर दे पाओगे मुझे। मुझे लगता है कि अगर कोई भी बोलेगा ना कि मैं ये काम क्यों करूँ, तो जी। आई थिंक मैं उसको बहुत अच्छे से कन्विंस कर सकती हूँ कि भाई एवरीथिंग इज़ नॉट मनी और यही चीज़ जब आप आपके ही काम को इम्प्रूव करेगा, अगर आपको मनी से प्यार है ना, तब तो हुँ, आपको ज़रूर भी ये काम करना चाहिए क्योंकि जब आप एक्स्ट्रा काम करते हैं अपने काम से अलग अगल-बगल, तो हुँ, आपको हुँ। नहीं पता कि वो आप वर्सेटाइल बन रहे हैं और लोगों की नज़र में आते हैं आप। लोग ऑब्ज़र्व करते हैं, आपको लगता है किसी को पता नहीं चला पर लोगों को पता चलता है कि आपको 1 नहीं 4 चीज़ें आती हैं। वो हुँ, हुँ, आपके हुँ। बोलने में, आपके एटीट्यूड में, आपके कॉन्फिडेंस में दिख जाता है लोगों को, करके दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है आपको, पर पता चल जाता है कि आप एक ही काम नहीं जानते, आप बहुत सारे काम जानते हैं। तो इफ यू वांट टू ग्रो हायर, you want to have control over people, you should also know that what kind of work they are doing. तो आपको अपना ही नहीं, अपने साथ 4 लोगों का काम आना चाहिए। जैसे आजकल का जो फ़ास्ट मूविंग का जो ज़माना है, चाहे वो टेक्नोलॉजी जी। में हो या नॉर्मल मार्केटिंग में हो या किसी भी फ़ील्ड के अंदर हो, हुँ। तो आपने बड़े चेंजेस देखे होंगे। मैं आपको 2000 2003 की बात करूँ, जैसे हुँ, आपका कोई हुँ। डिपार्टमेंट इंश्योरेंस ही डिपार्टमेंट था, तो उस टाइम पे आपके एक डिपार्टमेंट में एप्रोक्सिमेटली 20 बंदे होते थे। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, जी, उस टाइम जी। पे ज़्यादातर काम मैनुअल होता था, ठीक है? जी, 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 आज पूरा। उसकी बात करूँ आज 20 साल की बात करूँ, जो 20 साल के बाद ज़माना चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। आज वो 20 लोगों का काम 8 लोग कर रहे हैं। इज़ इट ट्रू और फ़ॉल्स? मैं आपके सेक्टर की बात कर रहा हूँ। इज़ इट ट्रू और फ़ॉल्स? 20 लोगों का काम जो 2002 में लोग करते थे, आज वो लोग 8 हो गए। मतलब 40 टू 50% रिडक्शन आ चुकी है। इट इज़ ट्रू बट इसमें एक ये हुआ है कि जो बिज़नेस 1 टू 5 मतलब 5 काम कर सकता था 20 लोगों के साथ, आज हुँ, वो 20 लोगों के साथ 20 काम कर सकता है। सो अपॉर्च्युनिटी भी बढ़ी है। सो इट इज़ नॉट हुँ, दैट आई विल नॉट से कि हुँ, लोगों का रिसिशन आ गया है या लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग अब स्मार्टर वर्क कर सकते हैं। हुँ। अगर मैं बात करूँ अगर टेक्नोलॉजी में फ़र्क आया है कि पहले हाँ। मैं आपको टेक्नोलॉजी का थोड़ा एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ इसके अंदर, कि पहले क्या होता था 2003, 4 या 7 के अंदर जब रिसेशन आया था, उस टाइम पे क्या होता हुँ, था मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस हो रही थी उस बिल्कुल। टाइम। हाँ, तो हाँ, हर चीज़ टेक्नोलॉजी के लिए आपको एक सेपरेट बंदा चाहिए होता था और बिल्कुल। सेपरेट टीम चाहिए होती है अगर जितना आपका बड़ा एनवायरनमेंट है। वैसे हुँ, स्पेशली टेकिंग एग्ज़ाम्पल ऑफ वन ऑफ द बिग कंपनी उस टाइम की यूनिनॉर एक बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी अभी भी होगी शायद। तो एग्ज़ाम्पल है जी। मतलब बहुत ही। तो हुँ, उस टाइम पे हुँ, जैसे वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज़ के अंदर इतने बड़े वेंचर को सँभालने के लिए पूरी टीम चाहिए होती थी पर टेक्नोलॉजी के अंदर। तो पर जी। टेक्नोलॉजी अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ 6 या 5 आपको मैन पावर चाहिए होती थी। अगर 100 जी, टेक्नोलॉजी तो आपके 500 टू 800 आपके करेक्ट। एम्प्लॉइज़ हो गए। तो आज वो टेक्नोलॉजी के अंदर 800 एम्प्लॉइज़ थे, 400 रह गए हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं 5
बंदे रख रहा हूँ एक टेक्नोलॉजी को लेके, ये 5 बंदे क्या अदर्स टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं कर सकते? 4 टू 5 टेक्नोलॉजी इकट्ठे सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते? हाँ, तो बिल्कुल कर ये सकते हैं। बहुत चेंज आया है, उस टाइम जी, से अब के बिल्कुल, टाइम के अंदर। बिल्कुल तो चेंज आया है। और जिन्होंने उसको अडॉप्ट किया, तो जी, आज वो कहीं न कहीं अच्छा कर रहे हैं, और जिन्होंने उस टाइम पे अडॉप्ट नहीं किया, तो कहीं न कहीं उनको कहीं न कहीं प्रॉब्लम भी आ रही होगी, जो मेरे अभी सर्कल में किसी के साथ नहीं है, जो उनकी बिल्कुल। प्रॉब्लम बातें ज़रूर होती है, जी, कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है, कंपनी की जी, डिमांड बहुत बढ़ गई है। अभी हमारे या आपने लिंक्डइन वगैरह पे आप एक्टिव ही हो, तो आपने भी कहीं न कहीं ये प्रैंक देखा ही सुना ही होगा या देखा होगा कि एक एचआर का कॉल आता है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, आई नीड दिस, मतलब एक एक बंदे को इतना काम आना हुँ, चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। कंपनी की डिमांड अलग हो चुकी है, जी, और बंदे जो जॉब ढूँढ रहे हैं, उनकी एडॉप्टेबिलिटी लेवल भी बहुत चेंज हो चुका है ड्यू टू कॉम्पिटिशन। या तो उस कॉम्पिटिशन आप अपनी लाइन में बताइए, कैसा वो कॉम्पिटिशन इम्पैक्ट कर रहा है आपकी लाइन को? इफ यू कैन से समथिंग अबाउट दिस? उम, इसका बहुत सिंपल जवाब है। हुँ, हुँ। कॉम्पिटिशन कैन नॉट बीट योर ब्रेन। अगर आप एक स्मार्ट वर्कर हैं, अगर आप कोलैबोरेटर हैं, हुँ, हुँ। अगर आप सबके साथ मिलके काम करना जानते हैं, हुँ, तो हुँ। यू विल ऑलवेज़ बी फिट फॉर कॉम्पिटिशन। चाहे कोई टेक्नोलॉजी आ जाए, चाहे हुँ, कुछ आ जाए। क्योंकि ये जो सॉफ्ट चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी के साथ तो आप आगे बढ़ेंगे ही। हुँ, 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 पर बहुत सारी चीज़ें ये हैं कि अगर आप में ज़ील है कुछ करने की, कुछ सीखने की, तो कॉम्पिटिशन इतना स्केरी है नहीं। यू जस्ट नीड टू स्टे काम एंड रेडिएट अ पॉजिटिव एनर्जी। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और फिर देखिए ना, अगर रेस अगर कोई दौड़ेगा, तो 10 लोग दौड़ेंगे, तो फर्स्ट भी एक ही आएगा, सेकंड भी एक ही आएगा, थर्ड भी एक ही आएगा, पर वो लास्ट वाले को रोने की ज़रूरत नहीं है, वो दौड़ा तो सही, ट्राई तो किया। ट्राई तो किया। तो हर एक की अपनी-अपनी जर्नी है, बात वहीं आती है ना, हर एक की अपनी-अपनी जर्नी है और अपने-अपने स्ट्रगल हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, तो एक्चुअली हम किस किस चीज़ को कॉम्पिटिशन बोल रहे हैं? जब मैं अपनी सोसाइटी से निकलती हूँ, तो कुछ ग्रुप ऑफ लेडीज़ हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, वो शाम को बैठी होती हैं, हम वापस आ रहे होते हैं। तो कई बार उनको ध्यान में, तो जो हम वापस आ रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि अरे देखो इनके पास काम नहीं है, यहाँ पर बैठे हैं, है ना? और जब हम उनके साइड होते हैं तो वो काम करके लौटती हुई लेडी को देखकर ये सोचते हैं कि ओफ़ो देखो इसे कैसे भागना-दौड़ना पड़ रहा है, हम देखो कितने आराम से बैठे हैं। सो इट इज़ ऑल दैट हाउ यू आर व्यूइंग योर सिचुएशन। वो दृश्यम 2 देखी अभी आपने आई थी? उसका एक हुँ। बहुत ही सुंदर डायलॉग है जो फर्स्ट में और लास्ट में बोलता है वो, कि सवाल ये नहीं है कि सीन में क्या है, सवाल ये है कि आप देख क्या रहे हैं? आपके देखने का नज़रिया क्या है? आपका नज़रिया क्या है? हुँ। हाँ, साइकोलॉजी मैंने आपसे सुना, क्योंकि एक कॉमन फ़ील्ड नहीं है साइकोलॉजी। जैसे आपने बोला इंजीनियरिंग और डॉक्टर उस टाइम पे भी था, और आज के टाइम पे भी वही चल रहा है। जी, ट्रेंड चेंज हुआ, लेकिन उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही था मेरा कि आज के टाइम पे तो अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत है। काम मतलब काम करने की तो नहीं कहूँगा मैं, सीखने की अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत है, मार्केट में स्किल्स लेवल ट्रेनिंग बहुत है। हम मेरे टाइम पे भी तो खाली वही बुकिश नॉलेज होती थी, वही महात्मा हुँ, गांधी जी पढ़ाए जाते थे, जी, वही चलता आया। तो आगे कॉलेज में भी वो पाठ नहीं पढ़ाया गया, जो हुँ, एक्चुअल लाइफ में पढ़ाया। जी, तो जैसे आज की जैसे जनरेशन की मैं बात करूँ, आपके साथ तो सारी जनरेशन के लोग काम कर चुके हैं, और आप ऑलरेडी उनके साथ काम कर भी रहे हैं। तो क्या मतलब चेंजेस आ रहे हैं स्किल्स को लेके, और क्या वो बुकिश नॉलेज में ही रहनी चाहिए? क्या अगर आप डॉक्टरी कर रहे हो, तो क्या सिर्फ़ डॉक्टर की पढ़ाई ही करनी चाहिए बुक से था, या इसके अपार्ट फ्रॉम दैट के साथ कुछ ना कुछ करना चाहिए? मुझे लगता है कि एक पर्सन को, अगर हम यूथ की बात करें, तो उसको सबसे पहले तो अपने आप को पहचानना चाहिए। क्या होता है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, उसके पास इतनी सारी इमेजेस और हुँ, हुँ। कंपैरिज़न के लिए इतना वर्ल्ड होता है ना, वो ये भूल ही जाता है ये समझना कि मैं क्या हूँ। हुँ, हुँ। वो उसने देखा मेरे फ्रेंड्स ये कर रहे हैं, अच्छा मेरे पेरेंट्स ये हैं, अच्छा इस फ़ील्ड में पैसा है।
भई आप अपने आप को भी देखें कि आप खुद क्या हैं और उसमें सबसे पहले तो प्राउड महसूस करें कि आप जो हैं वो अच्छे हैं, वो आप ठीक हैं। आजकल इतना है ना, यू हैव टू बी अ गुड गर्ल, यू हैव टू बी अ गुड बॉय, हमें ऐसे ही करना है, ऐसा करना अच्छा होता है, ऐसा करना क्या फ़र्क पड़ता है? आप एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने की कोशिश करनी चाहिए मुझे लगता है। और आपको एक बहुत अजीब-सी बात लगेगी, मैं कहीं भी किसी भी कॉलेज में लेक्चर देने जाती हूँ ना, मैं ये हर बच्चे को ज़रूर बोलती हूँ और यूथ को भी मैं यही बोलूँगी कि अगर आपको वर्सेटाइल बनना है ना, अगर आपको मैनेजर बनना है, अगर आपको ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, अगर आपको अपनी जॉब में तरक्की करनी है, तो आप घर पे काम करना चालू करिए। समझ ये गया बहुत मैं। अजीब बात है। घर पे काम जब आप घर में काम करेंगे, सुबह उठ के डस्टिंग करेंगे, जब आप अपने ग्रैंड-पेरेंट्स के लिए कुछ ला के देंगे, जब आप ये ध्यान रखेंगे कि आज घर का सामान आया या नहीं आया, डोर बेल बजी है, मुझे उठ के जाना है, ज़रूरी नहीं मम्मी जाएगी। एकदम उठो, आज ये पर्सन क्यों आया था? अच्छा, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आप में इतनी मैनेजरियल स्किल्स आएँगी, इतनी मैनेजरियल स्किल्स आएँगी, आप अपनी मदर को देखिए या अपने फादर को देखिए। How they you cannot change your family member, it is very easy, you can change your colleagues. कल के दिन वो रिज़ाइन कर देंगे, आपको ज़िंदगी भर उनके साथ नहीं रहना है। पर फैमिली वो है जिसके साथ आपको ज़िंदगी भर रहना है। सामान आप अपनी जगह रखिए, घर फैला है तो उसको समेट दीजिए, अपने आप आपके काम की क्वालिटी बढ़ेगी देखना। एंड दिस इज़ 200% गारंटीड, जो बच्चा इसको गलत साबित कर दे वो मेरे पास आए। So you are following the Japanese culture? इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। आपने अपने पेरेंट्स को कभी पलट के देखा नहीं कि उनको क्या ज़रूरत है, उनको क्या पसंद है, तो आप कैसे अपने बॉस की रिस्पेक्ट करेंगे? हुँ। अगर आपने हमेशा सोचा कि नहीं मैंने ये वाला फ़ोन माँगा तो मेरे फादर को लाके ही देना चाहिए, तो फिर आपका बॉस आपसे कैसे काम करवाएगा? और इसीलिए आजकल के बच्चे फटाफट जॉब छोड़ देते हैं। नहीं, नहीं मैं इससे एडजस्ट नहीं हुआ वहाँ पर, मैं ये ये नहीं तो हुआ बहुत क्योंकि मैनेजमेंट ही नहीं है। कि मैं इस एनवायरनमेंट को सूट मतलब इस एनवायरनमेंट को कॉपेबल नहीं बना पा रहा हूँ या हाँ, कॉपेबल नहीं हो पा हाँ, रहा हूँ। हाँ। आजकल के बच्चे अपने हिसाब से कंफर्टेबल एनवायरनमेंट ढूँढते हैं। पहले हम लोगों के टाइम में हम जॉब करने जाते थे तो हम ये सोच के जाते थे भैया हमें एडजस्ट होना है, वहाँ पर जो भी है सब ठीक है। तो तो फैमिली बहुत फ़र्क है इन चीज़ों जनरेशन गैप तो आएगा ही आएगा, अगर इफ आई एम में। नॉट रॉन्ग। या और लॉकडाउन ने तो पूरी दुनिया ही पलट दी लोगों के लिए, बिल्कुल, सोचने का तरीका ही अलग कर दिया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज अगर मैं बात करूँ कि आप सोचते हैं कि आई एम अ सक्सेसफुल लेडी, अगर मैं बात करूँ तो, अगर पूछूँ सॉरी, येस, अगर आई आप एम। तो आपके लिए सक्सेस की क्या डेफिनिशन रहेगी अगर मैं पूछना चाहूँ? कि जो बच्चे बोलते हैं मैं वो उस मेरे पास इतना टाइम है कि मैं उनको बना के दूँ, मेरे पास इतना टाइम है कि मैं बैग उठा के अपने जॉब पर जाऊँ और बिना किसी टेंशन के घर पे आऊँ, यही तो ये सक्सेस है। सक्सेस और अगर मैं सीधे मॉनेटरी लेवल की बात करूँ क्योंकि आपने तो इतनी करे आपने तो बिज़नेस टाइकून बनने की तैयारी कर रखी है ऑलरेडी। तो मॉनेटरी लेवल की मैं बात करूँगा क्योंकि आपने इतनी अच्छी-अच्छी बातें कर ली, लेकिन एक्चुअली पैसों की बात नहीं करी। अगर किसी को इतना कुछ आता है तो वो पैसों की बात ना करे ऐसा हो नहीं सकता। आप जैनिज़्म जानते हैं? सॉरी एक बार जैनिज़्म दोबारा। जैनिज़्म का कांसेप्ट जानते हैं? जैन लोगों का कांसेप्ट जानते हैं? मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँगा जिसका मेरा सेकंड पॉडकास्ट हुआ था, वो बहुत बड़े जैनिज़्म से करते हैं और वो बचपन में पूरे उनके आश्रम में रहे हैं, तो थोड़ा बहुत उन्होंने मुझे पॉडकास्ट में बताया लेकिन प्योरली आप बता सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैनिज़्म का जो मूल सिद्धांत है ना, जो बेसिक प्रिंसिपल, वो ये कहते हैं कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अच्छा, ओके? सो उसके आगे जो है वो सब आपकी ग्रीड है, डिज़ायर है, दैट इज़ नॉट योर नीड। योर नीड इज़ ओनली फूड, दैट इज़ वन टाइम फूड। यू डोंट इवन नीड क्लोथ्स, यू डोंट इवन नीड एनीथिंग, जो भी है वो आपके पास है, आपको अगर एक टाइम का खाना मिल जाए, तो यू आर सफिशिएंट। इसके आगे जो भी है, वो डिज़ायर है।
तो इसीलिए कहते हैं कि सबसे अमीर आदमी कौन है? आप बताओ सबसे अमीर आदमी कौन है? सीरियस लेवल में बताऊँ या मज़ाक वाले लेवल में बताऊँ? जिस भी लेवल में बताना है वो बताइए। मेरे हिसाब से सबसे अमीर वही है जिसका दिमाग और शरीर स्वस्थ रहे और आगे बढ़ने की सोचता रहे। एग्ज़ैक्टली। सबसे अमीर आदमी वो है जिसको कुछ चाहिए ही नहीं। आपके पास 1 करोड़ रुपया है और मेरे पास 10 रुपए हैं। आपको 1 करोड़ के बाद अभी 1 और करोड़ चाहिए, मुझे वो 10 रुपए के बाद भी कुछ नहीं चाहिए। अमीर कौन हुआ? राइट? ₹10 वाला ही है। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही अमीर है ना। अमीरियत किसको कहते हैं? जब आपको ज़रूरतों का हर सामान आपके पास है और अब आपको कुछ नहीं चाहिए। दैट इज़ द रिचनेस। सो आई ट्राई टू फॉलो दैट इन माय लाइफ कि ठीक है, मनी तो आज आपके पास डबल भी है, तो आपकी डिज़ायर पॉकेट उस हिसाब से ही बढ़ जाएगा, आपकी परचेज़ पावर बढ़ जाएगी, आपकी डिज़ायर जितना पैसा होता है, आपको वही चीज़ें ज़रूरी लगने लगती हैं। जब नहीं हुँ, होता हुँ। है, तो उसी साधारण चीज़ों में हमारे फ़ादर जैसे गवर्नमेंट ऑफ़िसर थे, हमें पता था कि दिवाली में एक ड्रेस आती थी और बर्थडे पे एक ड्रेस आती थी। ज़िंदगी बहुत सुकून से निकल रही थी ना। आज तो हर महीने अरे 2 महीने हो गए, कोई ड्रेस नहीं खरीदी, चलो खरीद लेते हैं। तो परसेप्शन चेंजेस विथ पॉकेट। बट फाइनेंस का तो मुझे लगता है कि यही है कि आपके घर में अगर खाना-पीना है और बेसिक एमेनिटीज़ हैं तो बस गुड, बाकी तो फिर ठीक है। तो आप इसी सिद्धांतों को फ़ॉलो कर रही हैं, अभी बिल्कुल देखा करती जाए। हूँ। तो जो म्यूचुअल फंड है, जो एफडी है, वो कहाँ है आपके, पहले ये बताओ? नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि नहीं है। मैं कह रही हूँ, उसकी रेस में मैं नहीं हूँ, जितना भगवान दे रहा है ठीक है, एफडियाँ बना ली हैं। उसकी 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 रेस में आपके हस्बैंड को छोड़ रखा है कि मैं अपने जैनी तुम फॉलो कर रहे हो, आप अपना धीरू भाई अंबानी कमाल फॉलो है। करो। तो वैसे आपके हस्बैंड है कौन? कोई फाइनेंशियल एडवाइजर तो नहीं है? हाँ, नहीं बट फाइनेंशियल एडवाइज़र तो नहीं है, ही इज़ अ सेल्स पर्सन बट ही इज़ वेरी स्ट्रांग इन फाइनेंस। तो मैं समझ गया अब। हाँ, तो आप समझिए कांसेप्ट कहाँ से आ रहा है। कॉन्सेप्ट कहाँ से समझ आ रहा है कि हाँ, मैं कमा रही इसलिए हूँ आई एम और रिलैक्स्ड। मेरे पर्सन है केयर लेने वाला। पर्सन है क्या लेने पैसों का। हाँ, इसके अलावा मैम बहुत सही लगा आपसे बात करके, बहुत सही क्या लगा, अच्छा ही लगा। घिसे-पिटे क्वेश्चन थे थोड़ी बहुत। मुझे भी मज़ा आया, आप इतने अच्छे से आपने प्रोब किया और समझा, अच्छा लगा। लेकिन एक हाँ, एक और फ़िल्म बात। ज़रूर देखना आप नेटफ्लिक्स पे वंडर। हुँ, वो एक डिफ़ॉर्मेटेड बच्चे की कहानी है, पर वो फ़िल्म मुझे इसलिए बहुत प्यारी लगी कि उस फ़िल्म के एंड में मैसेज ये है कि वो जो जो बच्चा है, उसकी तो अपनी स्ट्रगल है ही, पर उसके साथ जो नॉर्मल उसके भाई-बहन हैं, उनकी भी स्ट्रगल को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है, कि दैट इज़ नॉट लेस, दैट इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट क्योंकि सबने अपने-अपने लाइफ़ में एक स्ट्रगल की हुई है। दैट इज़ व्हाट जब आपने मुझे ये कांसेप्ट बताया तो मुझे बार-बार वही फ़िल्म ध्यान आई। मैम मेरे को ना अभी 2 पॉडकास्ट में बहुत 4-5 हो चुके हैं। मुझे ना उसमें एक नई-नई बातें सीखने को मिली। मेरे को किसी ने बोला कि क्यों तू पॉडकास्ट कर रहा है? क्या तेरे को हुँ, ज़रूरत है? मैंने कहा मेरे को पॉडकास्ट सीखने के लिए करना है, क्योंकि पढ़ाई तो मैंने बुकिश नॉलेज ले ली, जितनी ले तो उससे राइट। ज़्यादा मेरे बस की नहीं। अगर होता तो मैं आज एंटरप्रेन्योरशिप में चला जाता। लेकिन मुझे ना एक लाइफ़ एक्सपीरियंस चाहिए था। तो मुझे सोनू आए थे मेरे शो में, तो ही वाज़ अ गेटकीपर हुँ, हुँ। इन हिज़ चाइल्ड। जब वो 17-18 साल के, वो आज एक अच्छी पोज़ीशन पे है, तो उसकी स्टोरी बहुत इंस्पायर करती है मुझे। मैंने तो देखी उन्होंने थी। कहा, हाँ, थोड़ी फिलॉसफी टाइप की थी वो। तो उन्होंने एक बात कही थी उसके अंदर ना कि आप मोटिवेशन ना किसी की लाइफ़ से नहीं ले सकते। मैंने उनसे ये सीखा कि क्योंकि आप खुद ही अपने लिए एक मोटिवेशन बन सकते हो। यस। कि जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही, अगर आपको अपनी मैनेजमेंट स्किल्स इम्प्रूव करनी है, आप बुकिश नॉलेज तो लोगे ही लोगे। हुँ, लेकिन पर्सनल लेवल पे आपको खुद अपने काम करने हैं। तो हुँ,
ऐसे ही मोटिवेशन आप अपनी लाइफ से ले सकते हो, ठीक है? अगर मैं कहूँ कि आज आप शार्क टैंक ज़रूर देख रहे होंगे आज की डेट में, सब हर हुँ, कोई मतलब ये कोई प्रमोशन नहीं है, ठीक सही है? बात। लेकिन उसमें आप देखोगे कि आई एम 33 ईयर ओल्ड और मुझे लगता है कि 18 साल का लड़का जब आता है कि मैंने 1 साल के अंदर 3 करोड़ की सेल करी और हम हुँ, 33 साल के सोचते हैं यार ये 3 करोड़ की सेल 18 साल में कर रहा है, हम 33 साल में 3 करोड़ की शक्ल नहीं दे पाए आज की डेट में। एग्ज़ैक्टली या तो मैं उससे मोटिवेशन नहीं ले सकता। सही बात है। मैं मोटिवेशन अपनी लाइफ से ले सकता हूँ। आज मैंने आपसे कुछ सीखा जी, और मैं उसको अगर मैं इम्प्लीमेंट करूँ या ना करूँ या कल मुझे बाहर निकल के किसी और से मोटिवेशन मिल जाए, देखते एग्ज़ैक्टली, ही, तो वो मेरे लिए खुद की मोटिवेशन होगी। बिल्कुल सही और बात है। जैसे एक और लाइन आपने कहा था कि अ, कि वो सिलाई कढ़ाई आपकी जो टीचर थी शी रिजाइन दैट मोमेंट, तो आपने उसको टेक केयर किया। तो एक बंदे ने मुझे वो भी कही कही थी बात कि जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कम नहीं करोगे, दूसरों के कंधों पे नहीं डालोगे, दूसरे को नहीं सिखाओगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओ। राइट, आपने अपना काम आगे वाले सबॉर्डिनेट्स को ट्रांसफर किया, कैस्केड किया, उनको सिखाया, सही उनको बात है। ट्रेनिंग दी, केटी सेशन दिया, तब जाके आप आके सीनियर डायरेक्टर बन चुके। अगर आप उनका ही काम साथ लेकर बैठे होते तो आप सीनियर डायरेक्टर नहीं होते। आपको नई बिल्कुल, अपॉर्चुनिटीज, नए सीखने के स्किल्स नहीं मिलते आपके राइट, प्रीवियस प्रोफाइल के अंदर। तो मैं मूवी से कभी इंस्पायर नहीं होता। आप मतलब मैं इतना बड़ा फैन रह चुका हूँ मूवीज का हुँ, हुँ। कि एक टाइम का जब 12th के अंदर थी मेरे पास कम से कम मोर देन 700 to 800 डीवीडीज थी। ओहो! तो मतलब ये मेरा ओपिनियन है, देखो हर किसी के नहीं, ओपिनियन सही अलग बात है। या हुँ, हुँ। और मैं किसी का रास्ता नहीं चेंज कर सकता क्योंकि ऑलरेडी ऊपर वाले ने सबके लिए रास्ते लिख रखे हैं। आपको बनाए पता हुए। होगा कि जी, मैं डॉक्टर पढ़ के आज मैं कॉर्पोरेट लाइफ में जाऊँगी, आपको पता था? नहीं पता। नहीं पता। जब जहाँ तक आपको पता गूगल मैप ने दिखाया, आपके मतलब जो जी, दिमाग गूगल मैप है, बिल्कुल, उसने बिल्कुल। दिखाया कि मुझे इस गली मुड़ना है तो आप उस गली मुड़े हो, लेकिन आपने उस गली में मुड़ के उस मंज़िल को ढूँढ ही लिया। जी। तो इसलिए थोड़ा मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गया लेकिन आपके बोलने का नहीं, एपिसोड बिल्कुल है मैं सही। नहीं, बहुत अच्छा बोले, यू आर वेरी राइट। ज़रूरी नहीं है आप गांधी जी और उससे इंस्पायर हों। आपके हुँ, अड़ोस-पड़ोस में जो लोग छोटे-छोटे काम कर रहे हैं, आप उनको हुँ, ऑब्ज़र्व करके भी बहुत इंस्पिरेशन ले सकते हैं। सही है। और एक बंदे ने और कहा था मेरे पिछले पॉडकास्ट में कि सीखा किसी से भी जा सकता है। मेरे को वो बिल लाइन इतनी पसंद आती है, वो वाली बिल्कुल, लाइन, सीखा किसी से भी जा सकता है कि आप राह चलते इंसान से ये मत सोचो कि वो सब्जी बेच रहा है या सोना बेच रहा है। ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर आपसे कोई छोटा आपको ज़्यादा ज्ञान देने लग जाता है ना कभी-कभार तो आपके हमारे दिमाग में आता है, बड़े लोगों के दिमाग में आता है, यार ये कौन होता है मुझे ज्ञान देने वाला? लेकिन मैंने ये चीज़ बहुत लेट समझी, लेकिन आपके साथ भी कभी ऐसे ह्यूमन टेंडेंसी के साथ हुआ होगा कि ये क्यों दे रहा है? लेकिन वो मेरे हिसाब से अगर वो आपसे छोटा है, तो उसने ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन किया है, वो आपकी कम एज में आपसे आगे है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी उसके अंदर। तो मैंने ये वो सीखा अपनी रियल राइट, लाइफ के अंदर जी। ये है। तो और हर इसका किसी के एग्ज़ैक्टली सोच उल्टा भी एक्सपीरियंस हुआ है कि हुँ, आप हुँ, बॉस हैं और आपके अंडर कोई बहुत सीनियर पर्सन दे दिया गया है काम करने के लिए। होता है। तो फिर वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि आपके किसी भी हाव-भाव से उन्हें ये ना लगे कि आप उनसे काम करवा ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। सो वी जस्ट नीड टू एक्सप्रेस कि दिस इज़ ऑल प्रोफेशनल सेटअप। हुँ, आप हुँ, जो हुँ, हैं हुँ। आपकी रिस्पेक्ट है ही और हम जो हैं हमारी रिस्पेक्ट है ही। सो वो बड़ा डेलिकेटली हैंडल करना पड़ता है उसको। तब याद आता है हमारा वाला दिन कि हमें कैसा लगता था। जब आप डायरेक्टर से पहले जो मैनेजमेंट में थे, अब तो आप बड़े मैनेजर्स को मैनेज करते होंगे, तो आपके इंटरव्यू में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता होगा, मेरे से तो पूछा ही गया था, कि आपकी टीम के अंदर अगर आपकी एज से बड़ा होगा तो आपको कैसे मैनेज करते हो? कभी आपकी टीम पूछा के गया ये अंदर? क्वेश्चन? अगर आपकी टीम के अंदर आपसे बड़ी एज का बंदा आपको रिपोर्ट कर रहा है, हुँ, हुँ, हुँ। तो आप कैसे उसको टैकल करोगे?
ये कॉमन क्वेश्चन है मैनेजमेंट का। आई थिंक यू हैव कभी ना फेस्ड कभी तो अ पूछा ही जाता है ये। तो तरुण, मेरा एक ही कांसेप्ट रहा है। आज भी चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी किसी डिपार्टमेंट में काम होता है या कहीं भी काम होता है, तो वो एक टीम वर्क होता है। तो जब तक कि आप ओहदों का ध्यान रखोगे, डेज़िग्नेशंस का ध्यान रखेंगे कि ये छोटा है तो ये बड़ा है, तो इससे ये करूँ, तो छोटा है तो जब हम ये सोचेंगे कि हम ये 4 लोगों की टीम है और हर एक का अपने-अपने लेवल पे एक इम्पोर्टेंस है और हमें मिल के ये काम करना है, तो ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है ये फीलिंग कि ये बड़ा है या ये छोटा है। जब मिल के करना है तो मिल के करना है, देन इट इज़ ओके। कई छोटे काम बड़े होके मैं भी कर दूँगी या आप भी कर लेना, आपको बड़े काम भी करने को दिए जाएँगे। तो एक एक सबसे पहले वो टीम स्पिरिट जब बना लेते हैं ना, फिर ये हुँ, हुँ। दिमाग से ख़्याल आना छूट जाता है कि कौन हमें क्या बोल रहा है। डिफ़िकल्ट होता है, पर मुझे लगता है कि करंटली अभी जो मेरा डिपार्टमेंट है, वी हैव अचीव्ड दैट थिंग कि जब कोई काम आता है तो हम सब मिल जाते हैं। हम ये ध्यान नहीं देते कि कौन-सा काम किसका है, बस कर देना है, कंप्लीट करना एक ही मोटो रहता है सबका। तो वो एक बहुत हेल्दी और मज़ेदार एनवायरनमेंट रहता है। तो डेफ़िनेटली जो कि जब स्ट्रॉन्ग लीडर है आपके पास, मतलब आप ही एक स्ट्रॉन्ग लीडर हो उस टीम के लिए, तो डेफ़िनेटली क्योंकि आपकी बातों से जो लग रहा है, जो आपके बारे में जो फीडबैक सुना है कि आपने कभी बॉसी नेचर उनके ऊपर रखा भी नहीं हो। तो यू हैव ऑलवेज़ कीप अ कंट्रोल एज़ अ लीडर। तो जब भी आप लीडरशिप में जाते हो, तो आपको ऐसा ही नेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो आपकी बातों से वही मैंने काम वो करता है। जब तक कि आप लोगों को इज़्ज़त नहीं देंगे, आप काम नहीं करवा पाएँगे। यू कैन नॉट हुँ, बॉस देम एंड मेक देम डू द वर्क। मैम आप सोशल मीडिया में एक्टिव हैं? अगर मैं पूछूँ बहुत तो? कम, बहुत कम। तो मुझे वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट लगता है। मुझे ऐसा लगता है इससे अच्छा मैं कुछ पढ़ लूँ, कुछ कर लूँ। अगर आज की डेट में देखा जाए कि सोशल मीडिया में जैसे 70% लोगों को तो ऊट-पटांग चीज़ें देखने का ही शौक है। अब मैं ऊट-पटांग चीज़ें नहीं बोल सकता कुछ भी क्या है, घिसी-पिटी चीज़ें देखने का। तो 30% बड़ी ही नॉलेजेबल चीज़ है वहाँ, जहाँ पे बंदे कुछ सीख भी सकते हैं। हुँ। तो आपने तो पहले ही क्लियर कर दिया कि बहुत ही कम है, लेकिन जब भी आप जिस सोशल मीडिया पे एक्सेस करते हैं, तो आपको कभी कुछ ऐसी चीज़ लगी जिससे आप कुछ सीख पा रहे हो? जिसको लगा ये मुझे बुक में नहीं मिली लेकिन यहाँ से मैंने कुछ सीखी, कभी ऐसा कुछ हाँ, लगा मुझे आपको? व्हाट्सएप के जोक बहुत पसंद आते हैं और व्हाट्सएप का ज्ञान भी पसंद आता है। स्नैपचैट भी मैं यूज़ करती हूँ, मैं इंस्टाग्राम भी यूज़ करती हूँ, फ़ेसबुक अब नहीं यूज़ करती। पर कोई अगर अच्छा पेज होता है जो मेरे इंटरेस्ट का होता है, वो मैं फ़ॉलो कर लेती हूँ और जब भी मैं थोड़े से कुछ मिनट के लिए भी जब सोशल मीडिया पे जाती हूँ, तो इसी तरह काम की चीज़ें देखती रहती हूँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे देखना कि जिसको हम टाइम वेस्ट समझते हैं, लोग उसको क्रिएटिवली और कंस्ट्रक्टिवली कैसे यूज़ करते हैं। तो इंस्टाग्राम में जैसे कितनी छोटी-छोटी क्लिप्स आती हैं जो इंस्पायरिंग होती है या लोग बहुत ही वियर्ड और नए काम कर रहे होते हैं या हुँ, कोई हुँ। अपना टैलेंट ऐसे दिखा रहे होते हैं जो हम ऐसे पेपर में कभी उनकी फ़ोटो आएगी नहीं, तो आज हमें पता चल गया इंस्टाग्राम के थ्रू, तो वो मुझे अच्छा लगता है। तो जैसे अब मेरा जो कॉन्सेप्ट अगर मैं बात करूँ कि देखो हम वी आर जस्ट चेजिंग दोज़ पीपल हू आर सक्सेस इन देयर पर्टिकुलर नीश और फील्ड यू कैन से दैट। या तो वही चीज़ें अब जैसे अब लाइमलाइट में अगर आज डॉक्टर निवेदिता एक लाइमलाइट में होती, तो हुँ, आज हुँ, हमको इतना अच्छा टाइम नहीं मिल पाता उनसे बात करने का। सही तो बात। लेकिन कुछ अब इन फ्यूचर क्या होता है वो किसी को भी नहीं पता। लेकिन हमारा जो पर्पस है, उन लोगों को इंटरैक्ट करना जो अपनी लाइफ़ के अंदर कुछ ना कुछ अचीव करा, उन्होंने स्ट्रगल जी, करे हैं। जी। जैसे आपने इतना डिटेल में नहीं बताया लेकिन मैं समझ गया, लेकिन आगे सुनने वाले भी शायद समझ जाएँ। तो थोड़ा उनको हम शोकेस कर रहे हैं कि यार हमेशा सक्सेस को फ़ेम के साथ मत जोड़ो। फ़ेम एक अलग चीज़ है, सक्सेस एक अलग चीज़ है। अगर एक मेरी मैडम ने कहा था, मैं जब 11th क्लास में था, कि एक छोले-भटूरे बेचने वाला भी दिन के ₹5000 कमा लेता है। जी, तो अगर ₹5000 की भी बात करो तो 1.5 लाख महीना का बनता है और सीज़न आ जाए तो 2.5 लाख का भी बन जाता है। तो वो भी मेरे नज़रों में एक सक्सेस है। अगर लोग कहते हैं यार वो फेमस है, ही इज़ अ वेरी सक्सेस शी इज़ अ वेरी सक्सेस पर्सन, तो मैं उसी को थोड़ा मैंने कहते हैं ना डिफरेंशिएट करने के लिए थोड़ा-सा इनिशिएटिव
ऑब्जेक्टिव लिया है, पता नहीं कहाँ तक जाते हैं, सक्सेस होते हैं या हम फेल होते हैं। सक्सेस तो मैं हो ही जाऊँगा अपनी लाइफ़ के अंदर, क्योंकि मुझे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। जी, नेटवर्क बढ़ रहा है। आज मैं डॉक्टर से बात कर रहा हूँ, क्या पता कल मैं किसी लॉयर से बात कर बिल्कुल। लूँ। तो इसलिए तो जो इस वजह आपने से मुझे बोला ना उस पर एक वही जो मैं आपको बता रही थी कि बचपन में मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ने का इसलिए शौक था कि मुझे लगता था कि मैं फ़ेमस होके कोई बहुत बड़ी चीज़ बन जाऊँगी। और हाँ, धीरे-धीरे लगा कि नहीं फ़ेम की इतनी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप देखिए आज हमारे हिंदुस्तान में अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता? जैसे ही हम बोलेंगे एकदम। अमिताभ बच्चन तो लगेगा वॉव! ही इज़ द अल्टीमेट सक्सेसफुल पर्सन। पर आप बहुत हुँ, सारी कंट्रीज़ में जाइए अमिताभ बच्चन को कोई नहीं जानता। सो सडनली वो अगर आप ऐसे पर्सन को लाकर खड़े करते हैं जिसको उस चीज़ की वैल्यू नहीं है, तो वो चीज़ वैल्यूलेस हो जाती है। सो इट इट इज़ ऑल देन इन द आइज़ ऑफ परसेप्शन। हुँ, जो पर्सन हू इज़ व्यूइंग इट, है ना? सो इसका मतलब आज आज आप बोलिए अंबानी और आप एकदम गाँव की किसी ओल्ड पर्सन से पूछिए कि आप जानते हो मुकेश अंबानी को? वो बोलेंगे नहीं। तो फिर मतलब फिर आप किस चीज़ के पीछे जा रहे हैं? फिर आप देन हाउ विल यू काउंट योर सक्सेसेस कि 100 लोग आपको जाने, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, तो कहाँ फिर उसकी कोई डेफिनिशन नहीं है। इससे अच्छा जब आप किसी ऐसे अपने को देखते हैं या किसी को भी देखते हैं, कोई एक लेडी है हू लॉस्ट हर हस्बैंड एट वेरी अर्ली एज और छोटे-छोटे बच्चे थे और वो लेडी ने फिर हुँ, पढ़ाई चालू की 10th के बाद। फिर पढ़ के हुँ, गवर्नमेंट जॉब ली, तो आई थिंक वो बहुत बड़ी सक्सेस है। कितने लोगों के पास करेक्ट। इतना जिगर है जो वैसे वो लाइफ जी सके। सो हुँ, इसीलिए हुँ। ये सब देखते-देखते धीरे-धीरे फिर दिमाग हट गया कि नहीं फेम की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली मुझे। मुझे सक्सेस होना है चाहे मैं जैसे भी हूँ, चाहे मैं जी, बाय मनी हूँ या मैं बिल्कुल, 5 दुकानें खोलकर या कॉम्प्लेक्स अपने नाम पे करवा के हूँ, सक्सेस चाहे वो मैं है ज्वेलरी जब शॉप आप हाँ, जब आप दूसरे को भी अपने साथ लेके चल सकें, जब दूसरा आपको देखकर खुश हो। हुँ, 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 हुँ। बहुत सही बात कही आपने। तो मैं तो कह रहा हूँ कि थोड़ी बहुत 20-25% रिसेम्बलेंस दिखती है मुझे। मुझे लग रहा है कि आगे जाके मुझे भी ऐसे थॉट्स रखने पड़ेंगे आप जैसे तो और इम्प्रूव करने पड़ेंगे। तो मैम बहुत-बहुत थैंक यू आपका दोबारा से। मैं प्रीशियस टाइम तो नहीं कहूँगा, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, तो मैं दोबारा से वो रिपीट नहीं करता, लेकिन हाँ, जो भी आपने टाइम दिया अपना एक थोड़ा-सा टाइम निकाल के, तो बहुत-बहुत थैंक यू उसके लिए और थैंक यू तरुण। आपका मैं भी दिन बड़ी इम्प्रेस हुई कि हॉबी भी कोई इतने अच्छे से परस्यू कर सकता है। आई एम आल्सो इंस्पायर्ड टुडे। हॉबी कह लो या टाइम पास कह लो। नहीं, टाइम पास नहीं, नहीं नहीं, बट है। इट इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ डेडिकेशन। आई नो आप किस तरह से आपने मुझसे कोऑर्डिनेट किया, टाइम लिया, इतना डेडिकेशन भी होना चाहिए ना। और एक यस मैम, डिसिप्लिन लगता है व्हेन यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड फॉर दैट। यू नीड टू गिव टाइम एंड एनर्जी, कमिटमेंट फॉर दैट जॉब। ये भी लाइफ ने दिखाया मैम, जी, ये भी लाइफ ने दिखाया जी। है। आई कभी लर्न्ड मैं दिस भी व्हेन आई आपका वाज़ इंटरव्यू ले लूँगी। अरे मैम, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो व्हेन आई वाज़ इन सिंगापुर तो आई टॉट दिस लेसन फ्रॉम देयर, जब मैं अकेला था वहाँ पे बिल्कुल ही, तो मुझे लगा कि यार जॉब तो बहुत अच्छी है, नाउ इट्स टाइम टू डू समथिंग एल्स जो मैं कर सकता हूँ। बातें ही हुँ। कर सकता हूँ, डायलॉग्स तो मेरे से बोले नहीं जाते, लेकिन मैं बातें अच्छी कर सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है। वेरी नाइस। Thank you, ma'am. I wish you विश यू ऑल best द of सक्सेस। thank you, ma'am, and best of luck for your future. And I hope that you will have a great team, and your team will get a good leader as like as you. थैंक यू। Namaste.